अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, पिछली क्लास में आपने चैप्टर नंबर 4 मखसूस हासिज़ा व अज़ाय ज़रबी आपने देखा। उसमें से हमने देखा कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, फिर साथ में नातिक़ इबारतें क्या होती हैं। आज आइए देखेंगे नातिक़ इबारतों की जमा और तफरीक़ को देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट इसमें क्या बोला गया है, नातिक़ इबारत पर बुनियादी अमलों का इतलाक़, फंडामेंट ऑपरेशंस ऑन रैशनल एक्सप्रेशन। जिससे पहले है इसमें नातिक़ इबारतों को जमा और तफरीक करना, इंग्लिश में कहेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन रैशनल नंबर्स। तो ये तरीका वैसी है जैसा आपने पिछली इसमें सीखा है। इसको ध्यान में रख लिए तीन चीज़ें। पहली चीज़ ये कि अगर इसके नसबनुमा मसावी होते हैं, मान लीजिए जानते हैं आप कि इसको आपको एलसीएम 2 आएगा इसमें, फिर इसके बाद 1 + 3 होगा, ये 4/2 इज इक्वल्स टू 2। अगर नसबनुमा मसावी होते हैं तो ठीक है। फिर अगर नसबनुमा मुख्तलिफ हैं आपके पास, मान के चलिए ये वाला नसबनुमा आपके पास मुख्तलिफ है, तो उस वक्त जमा और तफरीक में कैसा होता है देख लीजिए। ठीक है, यहाँ 2 ले लेंगे, 2/4 या फिर 2/3 ले सकते हैं इसको आप। तो 3 दूनी 6 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 × 3 2 दूनी 4, 7/6। नसबनुमा मुख्तलिफ होते हैं। पहले हिस्से में नसबनुमा मसावी हो गए, दूसरे हिस्से में नसबनुमा मुख्तलिफ हो गए। मुख्तलिफ भी है, साथ ही साथ ये मुफरद आदाद हैं। फिर अगर नसबनुमा मसावी नहीं है, मुख्तलिफ ही हैं, लेकिन एक ही टेबल से कटते हैं, मान के चलिए 3/4 आपके पास, तो यहाँ इसका एलसीएम लेना है आपको। एलसीएम निकालना है इसका 2 और 4 का, तो यहाँ पर आपके पास 4 एलसीएम आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 4 को इससे मल्टीप्लाई करना होगा आपको। तो ये 2 1 जा 2 2 जा 2, 1 2 यहाँ आ जाएगा, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई 4 से करेंगे आप, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो 3 1 जा 3 होगा, ये 5/4। ये 3 तरीके आपने पिछली क्लास में, पहले चैप्टर में आपने सीखी भी हैं। अगर नसबनुमा मसावी है तो इस तरह से हल करना है आपको। अगर नसबनुमा मुख्तलिफ है और प्राइम नंबर है आपके पास, तो आपको इस तरह से हल करना। दोनों मुख्तलिफ है, किसी टेबल में नहीं आते ये, तो इसको इस तरह से हल करेंगे। फिर अगर नसबनुमा मसावी मुख्तलिफ भी है लेकिन एक टेबल में आते हैं, तो आप इसको इस तरह से एलसीएम लेते हुए आप इसको हल करेंगे। ये 3 तरीके आप जहन में रखिए, तो आपको ये जो नातिक़ इबारतों की जमा तफरीक है वो आसान हो जाएगी। ठीक है, इसलिए पहला चैप्टर बहुत अहम था आपके लिए। दोबारा फिर मैंने रिवाइज किया है, रिवाइज करने के बाद आपको आगे बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ये आप जहन में रखिए इस चीज़ को। चलिए आगे देखते हैं हम इसके ताल्लुक से क्या बताया गया है। चूँकि इसमें नातिक़ इबारतें कहा गया, तो पहले मश्क हमारे पास 4.8 है, देख लें इसको आप। 4.8 में मंदरजा नातिक़ इबारतों का हासिल जमा मालूम कीजिए। पहला सवाल इसमें क्या दिया गया, देखिए इसमें आपको सवाल x² + 1 डिवाइडेड बाई x - 2, x² - 1 डिवाइडेड बाई x - 2, दोनों के नसबनुमा मसावी हैं। ठीक है, दोनों के जब नसबनुमा मसावी होंगे तो क्या होगा, तो शुमार कुंदा जैसा वैसे हम उसको अलामत देखते हुए, जमा है तो जमा, तफरीक है तो तफरीक करेंगे। चूंकि यहाँ पर सवाल में बुलाएगा जमा कीजिए, तो जमा ही करेंगे इसके अंदर हम। ठीक है, लेकिन यहाँ है पहले शर्त कि दोनों के नसबनुमा मसावी हैं, तो आसानी से हो जाएगा हमारे पास कि हम नसबनुमा को ऐसे लिख लें, x² + 1 + x² - 1, और हमारे पास क्या रहा नीचे नसबनुमा x - 2 x - 2, शुमार कुंदा वैसे रहेगा आपके पास, कोई तब्दीली नहीं होगी। तो दोनों 1 1 कट गया आपके पास, x² + x² क्या होगा जी 2x²। अब यहाँ चूंकि ये तकसीम नहीं होता है, तो हम ऐसे रखेंगे, इसमें हम तब्दीली नहीं करेंगे इसमें हम। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिए। तो पहला सवाल ये मुकम्मल होता है, सवाल का जवाब कि अगर इसके नसबनुमा मसावी होते कैसे हल करना है। अगले सवाल तो पढ़ेंगे हम। सेकेंड इसमें क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें दोनों के जो नसबनुमा है वो मुख्तलिफ हैं, तो एलसीएम इसी को लेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों एक टेबल में नहीं आएंगे, या फिर उसके अज्जा जो है एक में नहीं आएंगे आपके पास, एक जैसे नहीं बनेंगे। जैसे 2 और 4 था, से पहले हमने देखा है टेबल में आए थे। अगर x + 2 है और x + 2 होल स्क्वायर है, तो उस वक्त सोचते हैं हम दोनों ये एकन है या दुगनी है, जैसे ये भी है 2 एकन 2 दुगनी है आपके पास, तो सोचते वक्त, तो यहाँ पर आपके पास नहीं है। तो सेकेंड जो मेथड मैंने बताया था शुरुआत में आपको, वही लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसा अभी बताया मैं आपको कि यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हमने किया है x - 2 और x + 3।
अब इसके बाद सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना, जैसे आपने पिछली क्लास में सीखा है। मल्टीप्लाई कर तो ये आ जाएगा। इसमें आपके पास जब देखेंगे मल्टीप्लाई करने का तरीका, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया है, फिर x इंटू टू माइनस टू एक्स, फिर इसके बाद 2 इंटू एक्स 2x हो गया है, फिर 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस हो गया है, फिर 4। उसके बाद फिर नेक्स्ट दो दुगुने को एक्स स्क्वायर हो गया है, फिर इसके बाद 3x हो गया यहाँ पर। उसके बाद माइनस एक्स है तो माइनस एक्स, उसके बाद प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 3 1 ज़ा 3 यहाँ पर। नीचे वाला भी वैसे ही, इसको भी ऐसे हल करना है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2x माइनस 2x, फिर 3 इंटू एक्स 3x, फिर 3 2 ज़ा 6 प्लस इंटू माइनस माइनस रहेगा। ठीक है, ये होने के बाद ये समझ में आ गया होगा, मैंने अलग अलग रखा है आपके सामने ताकि आपको आसानी से मालूम हो। उसके बाद फिर आगे देखेंगे, अगर एक जैसे इसमें अगर कहीं अरकान है उसको हम लेंगे, जैसा एक्स स्क्वायर है और कहीं एक्स स्क्वायर नहीं है, फिर ये प्लस 2x माइनस 2x कट गया है, फिर यहाँ से आपके पास ये रहेगा और साथ में यहाँ पर आपको -4 -3 रहेगा। फिर इसमें भी आपके पास ये एक्सा है, एक्सा अरकान की जमा तफरीर मुमकिन होती है, तो हम बासानी इसको हम जमा तफरीर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे जमा करेंगे हम। देखिए आ गया है, दोनों कट गया वापस, 2x स्क्वायर हो गया, फिर 3 में से 1x गया, 2x हो गया है, -4 -3 आपके पास -7 x स्क्वायर प्लस -6। ये सेकंड का जवाब मुकम्मल हो गया है। थर्ड देखेंगे इसमें हम, थर्ड में भी ऐसी है। अब यहाँ देखिए आपके पास ये 2 मरतबा है लेकिन माइनस है, यहाँ प्लस है, फ़र्क देखिए इसमें। ठीक है, तो दोनों को ऐसे देखेंगे और इसी तरह से हम ज़रब देंगे इसको भी। एलसीएम ये रहेगा x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 से, और यहाँ x माइनस 1 होल स्क्वायर, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको देखिए यहाँ पर x प्लस 1, फिर इसके बाद 1 ज़ा वही रहेगा, मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे तो आएगा आपको, क्योंकि जिससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको वही रहेगा। अब यहाँ फिर सिंप्लीफाई इसमें, जिसे से पहले किए थे हम, इसे इसको मल्टीप्लाई करते जाना। देखिए कैसा होगा मल्टीप्लाई करते वक्त, आप यहाँ देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको आप, एक्स स्क्वायर एक्स, फिर 1 इंटू एक्स 1 1 ज़ा 1, ये हो गया मुकम्मल आपके पास। फिर यहाँ पर फार्मूला होगा a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, जैसा यहाँ लिखा गया है आपको, तो ये होगा आपके पास यहाँ से a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हिस्सा आपके पास। उसके बाद नीचे वाले हिस्से भी हमें फैला लिया, ये फार्मूले की शक्ल में आया है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों जगह वही फार्मूला इस्तेमाल हुआ है। फिर ये जूं का तो इसमें कोई तब्दीली नहीं है, देखिए x प्लस 1 में कोई तब्दीली नहीं है आपके पास। फिर यहाँ देखना एक्स अरकान है क्या, हाँ ये एक्स अरकान है, इसको जमा कर सकते हैं। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे आगे हम, आगे देखिए कैसा होता है सिंप्लीफिकेशन। ये दोनों एक्स अरकान थे, ये 2x हो गए, उसके बाद ये एक्स स्क्वायर ये 2x स्क्वायर हो गया है, फिर ये 1 है, वैसे देखिए इसको 2x यहाँ पर आ गया है, फिर ये 1 और ये 1 को हम आगे जमा कर देंगे। नीचे वाला हिस्सा 2 इंटू एक्स 2 1 ज़ा 2 होगा, 1 स्क्वायर 1 रहेगा। अब फिर यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करना होगा फिर आपको 3 दफ़ा, फिर 1 से इसके बाद फिर 3 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा आपको। तो क्या आएगा देखिए, इसमें हमने जब इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, ये तो आपके पास हो गया, इसमें ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बचा आपके पास 2x स्क्वायर, और दोनों को जमा करने के बाद 2 आ गया इसमें। उसके बाद इससे हम मल्टीप्लाई करें यहाँ पर तो एक्स क्यूब आ गया है, फिर x से मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर हो गया, फिर x से हम मल्टीप्लाई करें तो x 1 ज़ा x आएगा आपके पास। उसके बाद फिर 1 से अगर मल्टीप्लाई करें पूरे ब्रैकेट को, तो जैसी ब्रैकेट है वैसे रखेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब यहाँ सिंप्लीफाई, ऊपर तो कुछ भी सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, 2 कॉमन होगा, नीचे अगर 2 नीचे आ रहा है तो उस वक्त लेंगे हम, क्योंकि यहाँ क्यूब है और ये एक्स स्क्वायर है फिर आपके पास। ठीक है, आगे देखिए फिर, तो ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर एक्स ये एक्स, तो क्या रहेगा आपके पास एक्स क्यूब रहेगा, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 2x माइनस एक्स रहेगा। तो यहाँ पर इसकी सिंप्लीफिकेशन हो गई मुकम्मल, आगे ये तकसीम नहीं होगा ये। तो जहन में कि हम कैसे मल्टीप्लाई करें, दो रुकनी कैसे मल्टीप्लाई करना है हमेशा याद रखना है।
आगे पिछली क्लास में भी आपने सीखा है, सेकंड चैप्टर में भी, और इसमें भी आप तमाम सवालात वैसे ही हैं। अगला देखेंगे सवाल नंबर 4। अब इसमें देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर और ये 16 है, तो ये 4 का स्क्वायर आगे बनेगा, x प्लस 4 होल स्क्वायर है। नसबनुमा हमारे लिए बहुत अहम है, ठीक है। नसबनुमा को मुख्तसर करते हुए आगे बढ़ना, तो अभी मुख्तसर नहीं हुआ हम, तो यहाँ फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने फार्मूला इस्तेमाल किया है इसके अंदर। तो ये होगा आपके पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ देख सकते हैं आप, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आ गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तो 2 मरतबा था, हमने 2 मरतबा ब्रैकेट को यहाँ एक्सपेंड कर दिया है, उसकी तौर से शक्ल में लिख लिया हमने। अब उसके बाद सिंप्लीफाई। अब यहाँ देखिए आप इसके अंदर जैसा थर्ड मेथड था हमारे पास, ये दोनों एक जैसे हैं, एक टेबल में है समझे वो, ठीक है। एक टेबल में आते एक्स प्लस वन कॉमन हो गया है। अब बाकी बचा कि आपके पास एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ये बच गया आपके पास, ठीक है। एलसीएम वही आएगा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा इसके अंदर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ी सी गलती होगी, तो ये आसानी के लिए यहाँ पर आप इसको देख लें यहाँ पर कि एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, और एक्स प्लस वन पहले से था, तो क्या बच गया आपके पास, उसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे हम, एक्स प्लस वन को एक मरतबा ले लेंगे। एस सी एफ पहले लेना हमको, तरीका हम जानते हैं कि एलसीएम का पिछले इसमें क्लास में सीखा है आपने। तो यहाँ पर x प्लस वन एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर है, तो उसको लिखेंगे, तो x माइनस 4 को लिख लेंगे, याद है ना पिछली क्लास में आपने। तो x प्लस 4 2 मरतबा है, तो 2 मरतबा में हमने इसको ले लिया, एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर, बच गया कि आपके पास x माइनस 4। ये एलसीएम आपने पिछली क्लास में सीखा है, दोबारा देख लें आप। यहाँ पर थोड़ा फैली हुई शक्ल में, बस चौथी शक्ल में है ये। आगे फिर सिंप्लीफाई वैसे ही करेंगे आप जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपने किया था, 3x स्क्वायर होगा ये, फिर 4 to 12x 2x, फिर 4 to 8। यहाँ आपने पहले 2 दुगुने मुकम्मल कर ली, मल्टीप्लाई आपने किया है। फिर नेक्स्ट इसमें एक्स स्क्वायर, इसको देखेंगे आप, फिर माइनस 4x, उसके बाद माइनस 5x, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 5 4 जा 20। फिर यहाँ पर इसको हमने मल्टीप्लाई किया है ये दोनों को, तो हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 16 स्क्वायर, 4 स्क्वायर आपके पास 16 स्क्वायर रहेगा वहाँ पर। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पहले जो शुमार करना है उसको सिंप्लीफाई करेंगे इसमें हम। देखिए यहाँ पर 3x स्क्वायर 1x स्क्वायर क्या होगा, 4x स्क्वायर, 12x 2x, फिर ये 9x कितना होगा, 12 प्लस 2 14, 14 माइनस 9 ये 5, ये 5 रहेगा आपके पास। फिर ये 20 प्लस 8 ये 28। अब नीचे फिर सिंप्लीफाई, नीचे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो गया, फिर 4x स्क्वायर हो गया, 16 से मल्टीप्लाई करें माइनस 16x, 16 चौक 64, प्लस इंटू माइनस माइनस रहेगा इसमें। फिर इसके बाद नीचे देखेंगे, अगर नीचे कहीं सिंप्लीफाई होता तो करेंगे, नहीं तो ये हमारा जवाब यहीं पे मुकम्मल, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, एक्स है, और ये 0 x टू पावर 0 है, तो गैर एक्सा है, गैर एक्सा की जमा और तफरीक मुमकिन नहीं है। नीचे भी वैसी है, क्यूब है, स्क्वायर है, फिर कुव्वत 1 है, फिर 0 है, तो वहाँ पर भी आपको जमा तफरीक नहीं होता है, इसमें आगे सिंप्लीफाई नहीं होता। ये आपका मुकम्मल जवाब हो गया है, ठीक है। 4th हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम 8th में रूट है थोड़ा सा, लेकिन इसमें जब देखेंगे एक्स स्क्वायर कॉमन है, जैसे इससे पहले था ये वाला हिस्सा, ये भी वैसे ही आपके पास 3 to the 6 हो जाएगा एलसीएम आपका। एक्स स्क्वायर कॉमन है, उसको हम एक ही मरतबा लेंगे। देखिए इसके एलसीएम फिर हमने ले लिया एक्स स्क्वायर, यहाँ ले लिया इसको। अब बचा क्या, 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करना, आसान, दोनों तरफ अगर एक जैसा है तो आसान से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 से इसको 2 से इसको हमने मल्टीप्लाई किया है, देखिए 2 और ये 3 से यहाँ है, 2 और 3 से हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा जवाब, देखिए आगे जब मल्टीप्लाई करते हैं 3 to the 6, 2 1 जा 2, 3 to the 6, 2 1 जा 2, नीचे तो वैसे रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ एक दोनों कट जाएंगे, कौन कौन, -6 प्लस 6 रूट एक्स माइनस 6 रूट एक्स दोनों कट जाएंगे, 3 + 2 5। अब ये दोनों अगर मुख्तसर होते हैं तो करते थे, लेकिन 5/6 है, तो यहाँ पर आपके पास सिंप्लीफाई नहीं होगा, जमा और तफरीक भी नहीं होगा, तकसीम भी नहीं होगा, ये तो इसको वहीं छोड़ देंगे। ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मुख्तसर शक्ल में है ये।
उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे जमा और तफरीक के, जमा के। आगे फिर आपको घटाइए है नेक्स्ट होमवर्क में, आपके 5, 6, 7 आपका होमवर्क रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें घटाइए है। घटाइए में पहला सवाल, अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, x+4 अपॉन x+2 में से, इस में से घटाना है आपको, ठीक है। इसमें से क्या घटाना है, इसको घटाना है, इसको कम कर देना है, उसमें से इसको कम कर देना। देखिए हमने लिखा भी है x+4 डिवाइडेड बाई x+2 माइनस, में से बोला गया, ये माइनस लिख रहे हैं। फिर सेकेंड जो कसीर कुनी दी गई है या नातिक इबारत दी गई, इसको हम ले रहे हैं x-1 डिवाइडेड बाई x-2। अब यहाँ दोनों का रसमनुमा देखेंगे तो मुख्तलिफ है ना, प्लस और माइनस का फर्क हो रहा है, तो बासानी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। देखिए आगे एलसीएम वही रहेगा x+2 इंटू x-2, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई देख सकते हैं आप। इससे हमको माइनस से किया, यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई किया, फिर ये दोनों तो मल्टीप्लाई होगा। फिर नीचे से फार्मूला बनेगा a+b इंटू a-b का। आइए देखते हैं, देखिए यहाँ पे फार्मूला बना आपके पास, इसमें ये तो मल्टीप्लाई आपने किया है, x इंटू एक्स x² हो गया है, x इंटू 2x हो गया है, 4 इंटू एक्स 4x, 4 2 ज़ा 8, ये हो गया। फिर माइनस चूंकि यहाँ पर है ब्रैकेट के बाहर, तो हम ऐसे रखेंगे इसको, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे x², फिर इसके बाद 2x, उसके बाद -1x। समझने के मैं x का निशान लगा ताकि आपको आसानी समझ में आए कि ये इससे मल्टीप्लाई करने से हासिल हो रहा है हमको, और वो जो टिक लगा है वो आपको उससे मल्टीप्लाई करने से हासिल हो रहा है। फिर यहाँ फार्मूला बनेगा आपके पास a+b इंटू a-b, a² - b², 2² 4 होगा, हमने इसलिए डायरेक्ट लिख लिया है। जानते हैं जहाँ पर भी वहाँ पर हम डायरेक्ट लिख लेंगे, इसको नहीं जानते हैं, पहले से नहीं जानते तो हमने पिछली क्लासेस में उसको रखते हुए हमने वहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल किया, फिर 4² हमने पढ़ा, उसके बाद फिर हम 2² हमने पढ़ा, फिर उसके बाद हमने 4 लिखा है। यहाँ चूंकि हम जान चुके हैं, चौथा चैप्टर मुकम्मल होने क्यों है, तो हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस से, ठीक है। आइए देखते हैं माइनस से मल्टीप्लाई, ये पहले सिंप्लीफाई कर लिए दोनों को, यहाँ हमने एक्स्ट्रा रुकन है, यहाँ सिंप्लीफाई कर लिया इन दोनों को, एक्स्ट्रा अरकान तो +2 आ गया, माइनस से जैसे कि वैसा, इसके अंदर 2x - x हो गया है, ये x हो गया आपके पास, नीचे वाला वैसे ही। फिर यहाँ पर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए नेगेटिव जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपोजिट साइन आएंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस। सिर्फ यहाँ नेगेटिव से हमने मल्टीप्लाई किया, बाकी कुछ भी नहीं किया। अब फिर इसमें देखेंगे क्या एक जैसे अरकान हैं, बिल्कुल हैं, तो उसको हम जमा तफरीक कर सकते हैं बआसानी। मैं निशानदारी लगाई है यहाँ पर। अब अगले इसमें देखेंगे कैसे बताऊँ, देख लीजिए, ये दोनों गेट कैंसिल हो, 2x - x x हो गया है, फिर 8 - 8 +2, ये आपके पास -6। नीचे वाले में कोई तब्दीली नहीं, कहाँ से, बिल्कुल यहाँ से नीचे वाले में कोई तब्दीली नहीं है आपको, नसबनुमा में वैसी है, आखिर तक नसबनुमा वैसी है, देख लीजिए आप। जहाँ तब्दीली हो रही है उस पर नज़र रखनी चाहिए आपको, सवाल समझने के लिए जहाँ तब्दीली हो रही है उस पर नज़र रखनी चाहिए आपकी, तो आपको आसानी समझ में आता है। तो ये हो गया आपका घटाइए का पहला सवाल। सेम तरीका है, खाली यहाँ घटाना है, वहाँ जोड़ना है बस। अब यहाँ भी देख लीजिए, इसमें से उसको घटाना है, फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, दोनों एक जैसे हैं तो होल स्क्वायर हमने लिख लिया है, और a+b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर, यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, तीनों भी आएंगे इसमें। ऊपर वाले हिस्से में a+b होल स्क्वायर, इसके बाद ये a - b होल स्क्वायर, नीचे a+b इंटू a - b का फार्मूला, तीनों फार्मूले यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। सिर्फ मैंने हिंट के लिए रखा है आपको ताकि आपको मालूम हो तीनों भी फार्मूले इसमें इस्तेमाल है। पहले को हमने एक्सपैंड कर लिया है, a² + 2ab + b², सेकेंड चूंकि माइनस में है और ब्रैकेट हमको लेना है तो यहाँ पर भी a² होल स्क्वायर आना ही है, असल में इसको होल स्क्वायर लिखिए आप, यहाँ पर नहीं आना है, यहाँ होल स्क्वायर आना है इसको, ठीक है। ये याद देखिए, ये होने के बाद फिर इसको यहाँ पर एक्सपैंड करने के बाद आगे फिर एक्सपैंड हो गया इसमें, तो 4 इसका 2² 4x² होगा, 2 2 ज़ा 4, फिर यहाँ इसको वैसे एक्सपैंड करें, फिर बाद में नेगेटिव से हमने मल्टीप्लाई किया, फिर जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या क्या तकसीम होता है, देखिए कट गया, हम पहले जो कटा है आपके पास 4x² + 1 - 1 बचा क्या आपके पास, ये 4x + 4x क्या हो गया 8x, नीचे तो वैसे ही आ रहा है
यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसमें, तो ये हो गया 4x²। ये नीचे वैसे रहेगा, नसबनुमा वैसे आ रहा है, शुमार के नंबर थोड़ी सी तब्दीली है बस, और दोनों कट जाने के बाद 4 4 ये 8x हो गया आपके पास। सेकंड सवाल है इसका, घटाइए में। थर्ड होमवर्क, फोर्थ देखेंगे अभी हम। फोर्थ में दोनों भी मुख्तलिफ है, बिल्कुल आसान है फोर्थ। देखिए यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको, आप उसे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जवाब आएगा आपके पास x² जब मल्टीप्लाई देंगे x इंटू x² प्लस x होगा। फिर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो यहाँ होगा -2x² माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 1 ज़ा 2। उसके बाद नीचे x से मल्टीप्लाई करें तो x³ होगा, फिर x इंटू x² x इंटू 1 x होगा। फिर अगले हिस्से में इसके अज़ा बन गए यहाँ पर, इसके अंदर ये दोनों क्या 2x², यहाँ नीचे आना था वो, यहाँ इसके अज़ा बन गया अभी, ठीक है। इसके अज़ा इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे आप अज़ा जबरी तरीके से, तो आपके पास रहेगा 2x²। इसके अज़ा क्या बने 2 और x, 2 1 ज़ा 2। यहाँ अज़ा जिसके अज़ा बनते हैं वहाँ आपको लेना है, जिसके अज़ा नहीं बनते हैं उसको आप वहाँ पर हल नहीं करेंगे, याद रखिए। तो इससे पहले जो था इसमें हल नहीं, अज़ा नहीं बनते थे, लेकिन यहाँ पर जब देखेंगे ये दोनों एक्सा हैं तो -x² आएगा आपको वहाँ पर। तो इसके अज़ा बनते हैं, हमने अज़ा बनाए भी हैं 2x 1 ज़ा 2 या फिर 2x इंटू -x -2x² आएगा आपके पास। आगे सिंप्लीफाई करेंगे इसको अज़ा बनाने के बाद। फिर जैसे हमने पिछली क्लास में किया है कि यहाँ से कॉमन लेंगे, 2 की जोड़ी इसमें बन गई, इसमें 2 की जोड़ी कॉमन क्या हुआ है x -1, इसमें x -2 x- कॉमन हो गया है। आगे देखेंगे फिर इसको यहाँ पर देखिए आगे x -2 -x, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस कॉमन लेते हुए इसको प्लस करेंगे, और यहाँ से आपके पास जो x+1 है वो कट जाएगा, यहाँ से x+1 x बचा के आपके पास -x -2 फिर x इंटू एक्स, यहाँ इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब लिख देंगे हम। आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, लिख लिया इसको। आसान सी चीज़ है, थोड़ा तवज्जो देना है आपको, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा मुकम्मल। फिर अगला सवाल देखेंगे इसमें हम, इसको यहाँ पर नेगेटिव हमने आगे पीछे किया है, ठीक है। ये भी आंसर चल जाएगा आपको, इसके अंदर आपके पास ये भी चलेगा। नेगेटिव को हमने इसकी तरफ लिया है, माइनस ये बाद में लिया हमने और +2 पहले लिया है, इतना ही फ़र्क किया बस। वो भी लिखे तो जवाब मुकम्मल होता है आपके पास। अगला 5th वाला आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, यहाँ देखिए इसमें से इसको घटाना है। 6 क्वेश्चन आपके पास, इसमें से इसको घटाएंगे। आइए देखते हैं कैसे घटाएंगे। 2x³ प्लस x² प्लस 3 है, डिवाइडेड बाई x² प्लस 2 होल स्क्वायर है, माइनस यहाँ माइनस ले रहे हैं 1/x² प्लस 2। यहाँ देख लीजिए इन दोनों में क्या है, 2 मरतबा एलसीएम है, जानते हैं आप एलसीएम कैसे लेना है। ये स्क्वायर है, ये x मरतबा है, तो आपके पास स्क्वायर आएगा है, प्लस और माइनस कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम है, ठीक है। तो हमने जो बड़ा अदद है या फिर खूबा जिसकी बड़ी होगी हम उसको लेना है एलसीएम में, पिछली क्लास में सीखा था। तो x² प्लस 2 होल स्क्वायर हमने लिया है, फिर यहाँ हमने इससे इसको मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। यहाँ 2 मरतबा है तो चले जाएगा, या 1 मरतबा से तो इसको हमने इसको मल्टीप्लाई कर 1 मरतबा आएगा। फिर अगले इसमें सिंप्लीफाई करें हम, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें यहाँ पर हम, उसके बाद नेगेटिव मल्टीप्लाई करने के बाद ये यहाँ जो है आपके पास x अरकान है, क्यूब तो वैसे ही है, दोनों कट जाएंगे आपके पास। कटने के बाद ये तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई मालूम हो गया आपको कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं। तो दोनों x² गेट कैंसिल है, बचा के आपके पास ये 3 में से हम 2 निकाल दे रहे हैं, तो ये होगा आपके पास +1। नीचे का तो वैसे ही रहेगा, उसमें हम तब्दीली नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें 7th है, इसमें भी इसको घटाना है। देख लीजिए जैसे 3rd क्वेश्चन था वहाँ पर, 3rd या 4th क्वेश्चन था, ये भी वैसे ही a² माइनस b² का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे इसमें हम, किया हमने, बाकी का तो हिस्सा वैसे ही होगा। फिर यहाँ पर 2 मरतबा लिख लिया ताकि आसानी हो हमारे पास। x+3 इंटू x - 3 आपके पास है, इसमें वही कॉमन होगा x+3 होल स्क्वायर इंटू x - 3 आपके पास। फिर इसके बाद जो बचेगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते हुए सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए आगे सिंप्लीफाई का तरीका वही है,
जो आप इससे पहले क्लास में आपने देखा है। ठीक है, कोई इसमें नई चीज नहीं है, बिल्कुल पुराना ही है। उम्मीद है कि 7वां सवाल भी समझ में आ गया होगा आपको। 8वां आपके लिए होमवर्क रहेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट बिट है आपके पास मंदरजैल की कदर मालूम। यहाँ देखना है आपको, बहुत अहम चीज़ है ये, और ये लास्ट टाइम भी एग्जाम में पूछा सो है सवाल, 2 मार्क्स से पूछा है इसमें से। तो इसकी कदर मालूम करना, ये क्वेश्चन मार्क है आपके पास, ये आपको दिया गया है। a प्लस 1/a इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, उसको इस्तेमाल करते हुए a² प्लस 1/a² मालूम करना है। इसमें फॉर्मूला याद रखिए आप, a प्लस बी होल स्क्वायर है, a माइनस बी होल स्क्वायर है, a प्लस बी होल क्यूब है, a माइनस बी होल क्यूब है, फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब है, a क्यूब माइनस बी क्यूब है। ये फार्मूला फिर दोबारा इस्तेमाल होंगे इसमें। ठीक है, अब यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल होगा, क्यूब जाएगा क्यूब का इस्तेमाल होगा, बाज़ औक़ात टू द पावर ऑफ 4 होगा या 5 होगा, तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम आइए इसमें देखते हैं। ठीक है, और ये 2 मार्क्स में पिछली एग्जाम में आपको पूछा गया सवाल है, बहुत अहम है आपके लिए। आइए देखते हैं इसमें। देखिए हमने इसको ले लिया है, इस क्वेश्चन मार्क आ गया है, अब यहाँ से हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ये हिस्सा इस्तेमाल करेंगे हम, चूंकि ये लाना है कीमत, तो कौन सा इस्तेमाल करना है हिस्सा, a प्लस 1/a इज इक्वल टू 2 यहाँ पर इस्तेमाल करना। देखिए हमने इसको ले लिया है, अब चूंकि स्क्वायर लाना है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, हम मुरब्बा लेंगे, नहीं स्क्वायरिंग ये हमारे पास है, तो इसका हम क्या करेंगे, इसका दोनों जाने मुरब्बा लेने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी इसको हम स्क्वायर कर रहे हैं। देखिए स्क्वायर करने पर क्या होता है, हो गया, और यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल होगा। देखिए कैसा होगा, a² आ गया प्लस 2ab 2 इंटू ए 2ab आ गया, फिर प्लस b², और ये 2² आपके पास 4 रहेगा। तो इसमें से आपके पास जब देखेंगे इसको आप, a गेट कैंसिल, एक मल्टीप्लाई डिवाइड में इससे पहले भी आपने हल किया है, तो दोनों कैंसिल होंगे, होने के बाद आपके पास 2 बचेगा, फिर 2 को हम ट्रांसपोज कर देंगे यहाँ से हम जब ट्रांसपोज करेंगे 2 को मसावी के दूसरी जानिब, तो क्या होगा, राइट नेगेटिव हो जाएगा ये। तो दोनों का हम अगर तफरीक करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या होगा, सही कहा आपने कि वो 2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया कि यहाँ स्क्वायर था, तो हमने क्या किया, पहली मतलब हमारे पास a प्लस 1/a इज इक्वल टू 2 दिया था, हमने दोनों जाने मुरब्बा लिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया हमने, उसके बाद स्क्वायर का फार्मूला हमने इस्तेमाल किया है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हमने इस्तेमाल किया है, उसके बाद फार्मूले में रखा हमने, और a 1/a में से एक गेट कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 आ गया आपके पास, फिर हमने 2 को ट्रांसपोज कर दिया है राइट साइड में, तो प्लस से माइनस हो गया है, और ये तफरीक होने के बाद हमको हमारा जवाब यहाँ पर मिल गया है। आसान है, समझना है, क्या लेना है आपको बस इसमें से। अगला सवाल सेकेंड में स्क्वायर का ही है, देखिए, लेकिन a माइनस बी है इसके अंदर। ठीक है, a माइनस बी, फिर यहाँ भी हम दोनों जानिब स्क्वायर लेंगे, दोनों जानिब मुरब्बा लेने पर ले लिया हमने। यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, पिछले सवाल में a प्लस बी होल स्क्वायर का था, वहाँ पर हमने प्लस का फार्मूला इस्तेमाल किया था, यहाँ पर हमको a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल करना। आइए देखते हैं, a² आ गया, 2ab आ गया, प्लस b² इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से आपके पास ये a गेट कैंसिल हो गया है, फिर यहाँ चूंकि प्लस -2 है तो क्या होगा, राइट +2 होगा, 4 + 2 6, इसमें 6 हो गया है, जवाब आपका a² प्लस 1/a² इज इक्वल टू 6, जो पूछा गया था हमको क्वेश्चन मार्क जगह पे, यहाँ पर 6 हमारे पास जवाब आ गया है। तरीके में कोई तब्दीली नहीं है आपको, जहाँ भी स्क्वायर आता है सीधे सीधा a प्लस बी या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अपनाना है, अपनाते हुए आपको जवाब आसानी से मिल जाएगा। तरीके में कोई तब्दीली नहीं, पहला सवाल भी देख लें आप या दूसरा सवाल भी देख लें, वही रहेगा, अगले सवाल भी वैसे ही हैं आपके पास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें थर्ड क्वेश्चन। अब यहाँ क्यूब है, देखिए क्यूब मालूम करना है आपको, तो आसान है, क्यूब हम दे सकते हैं आसानी से। देखिए ये हमने a प्लस 1/a लिख लिया है, दोनों जानिब हमारे पास क्या करना है, अभी मुकाब लेने पर मुकाब हमने ले लिया है, इसको यहाँ आना है मुकाब, ये ब्रैकेट नहीं आना है, तो मुकम्मल मुकाब होना है। ठीक है, तो a³ ये भी नहीं आना है, a प्लस 1/a होल क्यूब आना है ये।
इन दोनों के लिए होल क्यूब आना है, ठीक है। ए प्लस 1/a होल क्यूब, इस तरह से लिखना है इसको दोनों जाने मुकाबले लेने पर। ये होने के बाद फिर फार्मूला हम लेंगे इसमें, जैसे कि हम जानते हैं फार्मूले को, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यहाँ हम जानते हैं। फिर 2 क्यूब क्या होता है वो भी हम जानते हैं, 8 होगा ये। अब चूंकि ये सवाल है हमारे पास, तो यहाँ से ए गेट कैंसल, इसकी कीमत भी हमको दी गई है ना, यहाँ दी गई है, देखिए 2 है इसकी कीमत, है ए प्लस 1/a की कीमत जो है 2 है। यहाँ पर क्या रखना हमको, यहाँ 2 रखेंगे हम। फिर बाद में 3 दूनी 6 होगा, 6 को ट्रांसपोज करेंगे, फिर 8 - 6 होगा, फिर जवाब होगा जी। सही कहा आपने कि 2 रहेगा। देखिए आगे इससे में 3 दूनी 6, दोनों कैंसिल हो गए यहाँ से, ए गेट कैंसल, ये 3 दुगनी 6 होता है। अभी देख लें आगे, 6 हो गया, 6 को ट्रांसपोज करेंगे माइनस होता है, आखिर में जवाब क्या होगा, ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब इज इक्वल टू 2। उसमें स्क्वायर था, यहाँ क्यूब है, उसमें हमने स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल किया पिछले 2 सवालात में, इसमें हम क्यूब का फार्मूला इस्तेमाल किया। और कुछ चंद सवालात हैं उसको भी देखें आप, ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए इसको। इसमें 4th 5th होमवर्क रहेगा, 6 देख लें अभी। सवाल नंबर 6 देखें, यहाँ भी आपके पास क्यूब है, लेकिन 8 और 27 के साथ में, तो 8 किसका मुकाब होगा, सही कहा आपने 2 का होगा, और 27 3 का, उसको हमको इस्तेमाल करना है, ठीक है। आइए देखते हैं, सेम तरीका है, तरीके में कोई तब्दीली नहीं है। इसको लेना है, लेने के बाद इसको मुकाब लेना है यहाँ पर, इसका मुकाब, क्योंकि मुकाब है आपके पास तो मुकाब लेंगे हम, ठीक है। मुकाब लेने पर इसमें, उसके बाद मुकाब आ गया है 8 और ये 27, फिर यहाँ आपके पास क्या कैंसिल हो गया देखिए बताऊंगा। यहाँ पर ये 3 कैंसिल, इसकी वैल्यू जानते हैं आप, ये आपके 5 है इसकी वैल्यू है, वहाँ हमने रख दी है। ये तो फार्मूला हो गया 2 क्यूब, सवाल हो गया 2a होल क्यूब है तो 8 क्यूब हो गया है, 8a क्यूब हो गया है, फिर 1/3 तो 1/27 a क्यूब हो गया है, फिर ये 3 गेट कैंसिल, 2 इंटू ये 2 बच गया, ये a भी कैंसिल होता है यहाँ से, ये 2 बच के बाकी हो गया है, और ये इसकी वैल्यू 2a प्लस 1/3 की वैल्यू क्या है आपके पास 5 है, ये 5 वहाँ आ गया है। फिर इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, फिर ट्रांसपोज करना है, 5 दुगनी 10 होगा वहाँ पर, देखिए 5 दुगनी 10, और यहाँ से हम ट्रांसपोज करेंगे तो 115 जवाब रहेगा इसका। तरीका वही है, देखिए तरीके में कोई तब्दीली नहीं है, जहाँ स्क्वायर है वहाँ स्क्वायर लेंगे, जहाँ क्यूब आ रहा है वहाँ क्यूब लेंगे, मुकाबले लेंगे वहाँ पर। 7 जैसे ही आपके पास होमवर्क रहेगा। 8वां देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ थोड़ा अलग है। देखिए इससे पहले क्या आ जाता, यहाँ स्क्वायर नहीं दे रहा था आपको, है ना, ए क्यूब तो वो तो आसानी से मालूम हो जाएगा ये, लेकिन स्क्वायर नहीं दे रहा था, अब स्क्वायर दिया है। चूंकि हमारे पास विदाउट स्क्वायर होना ना, पावर जो है इसका 1 ही होना चाहिए, तो हम इसको मुरब्बा ले सकते हैं, पावर स्क्वायर ले सकते हैं, या फिर क्यूब ले सकते हैं। क्यूब लेते हुए हम इसको फार्मूले से हम एक्सपैंड करते हैं, क्योंकि पहले से आपके पास स्क्वायर दिया गया है, तो स्क्वायर से हम क्यूब नहीं बना सकते हैं, तो स्क्वायर हम निकाल देंगे इसको निकालने के बाद हम उससे बढ़ेंगे कि और ये शक्ल में लाएंगे, a प्लस 1/a शक्ल में लाएंगे हम, इसके बाद ही हम उसको आसानी से हल कर सकेंगे, वरना हल नहीं कर पाएंगे हम। देखिए कैसे हल करेंगे, इसमें ये हमारे पास है। इसके बाद यहाँ क्या करना है, ये सवाल में थोड़ी सी तब्दीली, क्योंकि a स्क्वायर b स्क्वायर दिया गया है, 2ab नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं 2ab ले रहे हैं यहाँ पर, और 2ab को मल्टीप्लाई डिवाइड करें, ये स्क्वायर नहीं होना इसमें, अब 2ab को हम 2a इंटू 1/a ये लेना है, को जमा और तफरीक करने पर, उसको जमा और तफरीक करें हम दोनों जाने वो भी। चलिए यहाँ पर देखिए, ये स्क्वायर नहीं होना है, टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा आप सही कर लें इसको। इसके बाद एक सेट का फार्मूला बनता है, जो आप देखेंगे इसको, ये से यहाँ से इतना, ये से आपका फार्मूला बना है, क्या है, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ बना है। फिर यहाँ से a गेट कैंसिल है, 2 1 2 रहेगा आपके पास,
जब 2 को आप ट्रांसपोज करेंगे हम तो ये प्लस से माइनस से प्लस होगा, तो यहाँ 9 आ जाएगा आपके पास। आइए देखते हैं, आ गया 9। फिर इसका स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर दिए हम। a प्लस 1/a की जो वैल्यू है अभी 3, हम इसको मसावा देख दें ताकि हमको समझ में आए कि अगले से हम कैसे ले रहे हैं हम इसको। अब यहाँ हम मुकाब ले सकते हैं, ठीक है, इसमें हम बाज़ाब्ता मुकाब ले सकते हैं, जिससे पहले जैसे आपने सवालात हल किए हैं उस तरह यहाँ पर भी आप हल कर सकते हैं। दोनों जाने मुकाब लेने पर, लेने के बाद मुकाब हो गया है a³ प्लस b³ प्लस 3ab, यहाँ डिवाइड हो गया है, यहाँ पे भी मिस्टेक है थोड़ा सा, a आना इसको, a आने के बाद ये a गेट कैंसिल होता है, इसकी तो वैल्यू हमारे पास है वो 3 है इसकी वैल्यू, उसको हम यहाँ रखेंगे, 3 3 9 होगा, 9 को ट्रांसपोज करेंगे 27 माइनस, देखिए आ गया, ये 9 को हम ट्रांसपोज कर दिए हैं, ये इसका जवाब मिल गया आप। तो यहाँ कुछ गलतियाँ हैं, इसको सही कर लें इसको, ताकि आपको मुश्किल ना हो आगे। इसमें होता है कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं, इसमें भी ये जो है सिर्फ a आना है, 1/a नहीं आना है, a आना चाहिए इसको। अब इसको आप नोट कर सकते हैं तमाम चीज़ों को। 9th आपके लिए होमवर्क रहेगा, और नेक्स्ट 10th है आपके पास। 10th में देखिए क्यूब दिया है आपको, और सॉरी a⁴ दिया है, और क्यूब की वैल्यू मालूम करना है। तो फिर वही तरीका होगा, हमको कन्वर्ट करना है, a प्लस 1/a में ही लाना है इसको। इसकी वैल्यू आ गई, आप मुरब्बा ले सकते हैं, मुकाब ले सकते हैं, इसमें से कुछ भी आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू आने के बाद। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, जो a⁴ है इसको कन्वर्ट करेंगे। सेम तरीका है कि प्लस और माइनस करने पर, जमा तफरीक करने के बाद ही होगा, उसके बाद ही हम इसको स्क्वायर में लाएंगे, इसको स्क्वायर से फिर जो पावर 1 आ जाएगा इसका, फिर देखिए क्या आएगा, इसको हमने कन्वर्ट किया, इसके बाद फिर जमा और तफरीक करें। अब यहाँ सही है ये कि इसको हम जमा और तफरीक करें, इसमें अब होने के बाद एक तरफ जमा एक तरफ हमने तफरीक किया है, तो एक फिर फार्मूला बनेगा, जिससे पहले जब बताया मैं आपको, यहाँ से इतना मुकम्मल फार्मूला है आपके पास, और ये दोनों वैल्यूज कट जाएंगे, 2 बचेगा आपके पास, फिर 2 को ट्रांसपोज करेंगे हम, ये तो फार्मूला बना है आपके पास। तो a² प्लस b² का फार्मूला बना है, a प्लस b होल स्क्वायर का, फिर ये 36 होगा, इसका स्क्वायर रूट 36 जानते हैं आप, 6 आएगा। अब यहाँ स्क्वायर हुआ है, सिर्फ आपको लाना है क्यूब, फिर जैसे हमने पिछले सवाल में स्क्वायर था कब कन्वर्ट किया था, यहाँ भी आपको कन्वर्ट करना है, a प्लस 1/a आने तक इसको मुकम्मल हल करते जाएंगे आप। आइए देखते हैं फिर यहाँ पर जमा तफरीक करेंगे इसमें, चूँकि हमारे पास नहीं है, सिर्फ a² b² है, 2a भी नहीं है हमारे पास, याद देखिए, इसमें भी 2a भी नहीं था, इसमें भी 2a भी नहीं है हमारे पास, तो 2 मरतबा हम 2a भी इसको ले रहे हैं, 2a भी को हम जमा तफरीक करने पर आ गया। चूँकि हमको जवाब में माइनस लाना है, -a³ लाना है, तो हम पहले माइनस कर लेंगे यहाँ पर, ये सोचना है हमको माइनस कब लेंगे हम, तो सवाल में हमारे पास क्या माइनस है, यहाँ प्लस का था, और जब यहाँ भेजेंगे हम इसको 2, अगर ये प्लस करते हैं हम, यहाँ अगर माइनस हो जाता तो 32 होता, 32 किसका भी स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए हमने वहाँ पर प्लस किया, प्लस का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इसको माइनस में रखा हमने, ये आप ध्यान में रखिए, ठीक है। फिर ये यहाँ पर फार्मूला बना आपके पास, यहाँ से इतना, फिर दोनों कट जाएंगे, ठीक है, फिर इसको तो ट्रांसपोज करेंगे, देखेंगे, आइए देखते हैं इसको, ये आ गया आपके पास, 2 को हमने ट्रांसपोज कर दिया है, 4 हो गया, इसको ऑर्डर 4 जानते हैं हम, 2 आ गया, मसावात एक। अब यहाँ से क्या करना है, फिर आपको जैसा इससे पहले मुकाबले थे, अब मुकाब लेना है, मुकाब लेते हुए हल करेंगे, दोनों जानिब मुकाब लेने पर, मुकाबले लिए यहाँ पर फार्मूला हो गया, हम कंटिन्यू देखेंगे क्योंकि जगह इसमें नहीं है, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। यहाँ से आपके पास दिस सिंप्लाइज दैट लिखते हुए a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस, फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसका फार्मूला आपके पास है, इसकी कीमत आपके पास है, वो है 2, इसमें रखेंगे आप, देखिए आगे a³ ये बच गया आपके पास, 3 to the 6 होगा, फिर 6 को ट्रांसपोज करेंगे तो +6 होगा, तो वहाँ से आप 14 हो जाएगा, ये जमा करते हैं तो यहाँ पर आपको a³ माइनस 1/a³ इज इक्वल टू 14, इसका जवाब वहाँ। इसमें पहले क्या किया हम, पहले हमने फार्मूले बनाने की कोशिश की इसको, और दोनों जानिब क्या किए, सॉरी प्लस और माइनस किए हैं इसको,
एक ही तरफ जो आपके पास है लेफ्ट साइड प्लस और माइनस जमा और तफरीक करने पर फार्मूला बना हमारे पास। फार्मूला हमारे पास बनने के बाद यहाँ से हम ये फार्मूला बना, यहाँ से ये होने का फार्मूला जो यहाँ बच गई कीमत दोनों को कट गए, फिर इसको हमने ट्रांसपोज कर दिया है, ये 36 हुआ हमारे पास। फिर यहाँ से हमने इसे स्क्वायर था इसको कन्वर्ट कर दिया स्क्वायर रूट में, फिर 6 मिल गया। फिर यहाँ पर हमने क्या किया दोनों तरफ, फिर ए बी नहीं था, टू ए बी नहीं है दोनों तरफ भी हमारे पास, टू ए बी की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हम जमा तफरीक कर रहे हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था हमने जमा तफरीक, यहाँ पे भी टू ए बी को हमने जमा तफरीक। फिर ये वाला हिस्सा फार्मूला बना है, ये दोनों कट गए यहाँ से। उसके बाद फिर हमने इसको यहाँ से ट्रांसपोज कर दिया है, होने के बाद 4 बचा स्क्वायर ऑफ 4 जानते हैं 2। फिर ये आपके पास आ गया है a माइनस 1/a इज इक्वल टू 2। फिर हमने यहाँ पर मुकाब लिया है, फिर मुकाब लेने पर फार्मूला हो गया है a क्यूब b क्यूब, ये फार्मूला यहाँ पर बनता है आपके पास यहाँ से a क्यूब b क्यूब 3ab इंटू a माइनस b। उसके बाद फिर यहाँ पर इसकी कीमत होगी, दोनों कट गए, इसकी कीमत आप जानते हैं वो है 2, ये 2 हमने यहाँ पर रख दिया है। फिर इसके बाद इसके यहाँ मल्टीप्लाई करके इसको ट्रांसपोज किया हमने और जमा करने पर आपके पास 14 आ गया है। 2 मरतबा हमने जमा और तफरीक किया है। जब तक मुकम्मल जवाब नहीं आता है उसको आपको सिंप्लीफाई करते जाना हमको। नेक्स्ट जो था आपके पास जो पिछले इसमें था बहुत आसान था, और जो भी सवाल थे आपके पास इसके आप देख सकते हैं, इसमें से आप ये 10th क्वेश्चन है आपके पास जिसमें 2 मरतबा आपने जमा और तफरीक लिया है। उसके बाद जो होगा आपको नेक्स्ट बिट आपके लिए, तो नेक्स्ट बिट जो होगी आपके लिए वो अगली क्लास में हम लेंगे इंशाल्लाह। वो उसमें आपके पास जमा तफरीक इसमें हो गया मुकम्मल। अब अगली जो क्लास होगी उसमें हम ज़रब और तकसीम लेंगे, ताकि वहाँ भी मालूम हो कि नातिक़ आदात को हम जमा और तफरीक करने के बाद ज़रब और तकसीम कैसे करते हैं। तो ज़रब तकसीम के लिए वही तरीक़ा है, और अज़ाए ज़रबी भी ज़हन में रखिए, जितने भी हमने किए हैं सह रुकनी की है, जहाँ कॉमन लेना वो कॉमन लेने का वो भी एक मरतबा आप देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप क्लासेस अच्छे से देख रहे होंगे और आप होमवर्क भी कर रहे होंगे, अपने टीचर को बताइए। तो अगली क्लास से फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा, पिछली क्लास में आपने अज़ाज़ अरबी के ताल्लुक़ से देखा कि अज़ाज़ अरबी के कितने तरीक़े हमने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमने हल किया अज़ाज़ अरबी, जिसमें हम जैसा कि जानते हैं कि पिछली क्लास में कि a प्लस बी होल स्क्वायर, ये भी अज़ाज़ अरबी हमने इस्तेमाल की है। a माइनस बी होल स्क्वायर, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, फिर a प्लस बी होल क्यूब है, a माइनस बी होल क्यूब है, फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब। इन तमाम के अज़ाज़ अरबी का देखा हमने सीखा है। आज हम नई टॉपिक देखेंगे आज, जिसमें SCF LCM रहेगा और इबारती नातिक रहेंगे इसमें। ठीक है, आइए देखते हैं पहली जो टॉपिक हमारी SCF LCM आज की। SCF पहला देखेंगे हम। इसके अंदर कसीर कुनों का आधे आज़म, SCF को उर्दू में कहते हैं आधे आज़म, ये अरबी का लफ्ज़ है आधे आज़म। और जुज़ाफ़िक़ल, ये LCM आधे आज़म मुश्तरक और जुज़ाफ़िक़ल मुश्तरक, ये LCM है आपका। ठीक है, इसको आप ज़हन में रखें कि ये जो आधे आज़म है ये अरबी का लफ्ज़ है, इसका माने होते हैं हाईएस्ट, जैसा आप बोलते हैं ना आज़म बड़ा होता है, हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट होता है ये, हाईएस्ट कहेंगे इसको हम। फिर मुश्तरक तो जानते हैं आप, कॉमन कहेंगे, कॉमन एक दूसरे में जो होता है, तो ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें। फिर यहाँ पर जुज़ाफ़िक़ल है। अज़ाफ़ के माने तो मल्टीपल के होते हैं, ज़ाफ़ जब हम लेंगे या अज़ाफ़, ये प्लूरल है, ज़ाफ़ जो सिंगुलर है इसके माने मल्टीपल के होते हैं। ये भी एक अरबी लफ्ज़ है, मल्टीपल होते हैं, जैसा 2 इंटू 2 है, 2 टू 4 होता है, 2 4 6 8, ये 2 के मल्टीपल्स हैं। तो ऐसे मल्टीपल कहेंगे अज़ाफ़ को। मुश्तरक तो जानते हैं आप, तो जुज़ाफ़िक़ल है, इंग्लिश में SCF एंड LCM है ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है SCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आइए देखते हैं इसको भी। पहला है आधे आज़म मुश्तरक, इंग्लिश में कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या है देख लेंगे हम। क्या बोला गया है, SCF वो सबसे बड़ा आदत होता है जो दिए हुए आदाद में से हर एक का जुज़ होता है। सबसे बड़ा आदत और दिए हुए आदाद का जुज़ु ज़रबी होता है। ठीक है, बड़ा आदत भी होना चाहिए और साथ में इसका जुज़ु ज़रबी भी होना चाहिए। इसको हम क्या कहेंगे, SCF कहेंगे। आइए इसकी मिसाल की तो मिसाल देखेंगे हम। 2 और 4 का SCF हमको लेना है। 2 और 4 दोनों का हम SCF लेंगे, कैसे मालूम करेंगे, इसमें हाईएस्ट आना है, साथ में कॉमन देना और मल्टीपल यानी जो कहा गया हमको जुज़ु ज़रबी फैक्टर जो कहते हैं हम इसको, वो भी होना वापस। ठीक है, आसान से इसमें कहेंगे तो 2 आदाद हैं या 3 आदाद हैं, उनमें एक जैसा कौन जो होता है उसको लेना बस। ठीक है, एक जैसा, जैसा मिसाल के तौर पर आप हैं, हम हैं, हमारे पास, आपके पास, तमाम के पास SCF जो होगा जिस्म का, इसमें 2 आँख 1 नाक, ये SCF होंगे हमारे। ठीक है, तो ये सब में कॉमन होना चाहिए, हर एक में। ठीक है, आइए देखते हैं। वो अलग बात है, नाक किसी की टेढ़ी है, किसी की लंबी है, किसी की सीधी है, किसी की मोटी है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन सबके पास हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, SCF कहेंगे। अब आइए देखते हैं 2 और 4 का SCF हम देखेंगे यहाँ पर। 2 ज़रब 2, यहाँ फिर आप जैसा आपने सेकेंड चैप्टर में सीखा है या फर्स्ट चैप्टर में भी आपने सीखा है कि मुफर्रद अज़ाज़ अरबी से हम इसको मालूम करना है, तो आपने सीखा है पहले। तो 4 का हम कैसे ले सकते हैं, LCM के तरीके 4 है, 2 दुगनी 4। बाद बच्चे लिखते हैं 4 एकन 4, ये नहीं, ये यहाँ पर मुफर्रद अज़ाज़ अरबी नहीं है या मुफर्रद नंबर नहीं है 4, तो ये 2 2, तो इसको आपको मुफर्रद अज़ाज़ अरबी या मुफर्रद आदाद से इसको तकसीम करना है, तो इसीलिए आपके पास 2 2 आया है। वरना आप अगर किसी अदद से दूसरे अदद से तकसीम करेंगे तो आप LCF LCM नहीं मालूम कर सकते, मुकम्मल दोनों भी गलत हो जाएंगे। उसके बाद 2 का देखिए, 2 ज़रब 2 या फिर 1 ज़रब 2 आपके पास। अब जो इसका SCF होगा दोनों में एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2, दोनों में एक जैसा होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ भी 2 है, वहाँ भी 2 है, दोनों में SCF 2 है। अब जो बच गया सिर्फ 1 है, वहाँ पर 2 है। हाँ, बाज़ वक़्त हम यहाँ मल्टीप्लाई पे 1 भी कर सकते हैं इसको, तो ये भी हो सकता है। लेकिन जिसका SCF किसी का SCF नहीं होता, याद रख लीजिए, मान के चलिए कि 2 और 3 का आपको SCF निकालना है, जिसका SCF नहीं होता उसका हमेशा जो होता है 1 होता है, क्योंकि मल्टीप्लाई जो करते हैं आप 2 1 ज़ा 2,
3 1 जा 3, कॉमन नहीं है दोनों में कुछ भी, तो ये 1 होता है, ये हमेशा याद रखना है। जिनका नहीं होता तो यहाँ पर मैंने बता दिया है, क्योंकि 1 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं आप, ज़रब देते हैं, तो जूं का तो रहेगा इसमें। तो यहाँ पर भी आपके पास वैसी है, एचसीएफ जो होगा आपके पास 4 का जो अज्जा है 2 ज़रब 2, और 2 के जो अज्जा है 1 ज़रब 2 इसमें। अब इसका एचसीएफ देख लीजिए, एचसीएफ मसावी है 2, जो अभी मैंने बताया कि यहाँ पर दोनों भी जो कॉमन है हमारे पास, इन दोनों को आप लेंगे, ये दो आपके पास। अब आइए देखेंगे एलसीएम के ताल्लुक से। एलसीएम जैसे मैंने बताया आपको कि ये है एलसीएम जुराफिकल मुश्तरक, और क्योंकि अरबी का लफ्ज़ है ये। फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको लोवेस्ट भी कहते हैं। लीस्ट के माने भी छोटा होता है, लोवेस्ट के माने भी छोटा होता है। मल्टीपल कहा गया जब मैंने बताया कि अजाफ के माने होता है, अजाफ जो कहेंगे या फिर जाफ, तो ये प्लूरल फॉर्म है अजाफ, या फिर जाफ हम कहेंगे, सिंगुलर में आता है तो मल्टीपल कहेंगे इसको हम। तो इसमें आगे देखिए, फिर एलसीएम वो सबसे छोटा अदद है होता है जो दिए हुए आदात का हर एक का जाफ होता है, हर एक का मल्टीपल होना चाहिए इसमें, ठीक है। सबसे छोटा अदद और हर एक का जाफ होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, सब में से लेना है आपको। पहले तो इसमें जब लेंगे आप एलसीएम में, आसान जहन में रखिए इसको, जब भी आप एलसीएम लेंगे एचसीएफ निकाल लेंगे, उसके बाद फिर बाकी जितने भी आपको आदात बचते हैं या मुतगय्यरात बचते हैं या फिर कसीर रुकनी बचती है, उसको आप लेंगे इसमें एलसीएम में। ये हमेशा याद रखिए कि एलसीएम का जो मेथड होता है हमेशा एचसीएफ लेने के बाद बाकी जितने भी आपके बचते हैं, मिसाल के यहीं पर है, आपको और एक मिसाल बताऊंगा इसमें फिर। तो एचसीएफ लेने के बाद जो बाकी बचते हैं उसको आपको लेना है, ये हमेशा याद रखिए एलसीएम के ताल्लुक से। आइए देखते हैं आगे मिसाल। इसी को मैंने रखा है ताकि आपको आसानी समझ में आए कि दोनों में 2 और 4 है, तो इसका एचसीएफ क्या होता है, उसका एलसीएम क्या होता है, देख लें आप यहाँ पर वही फैक्टर 2 × 2 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब इसका एलसीएम अब देख लीजिए, इससे पहले बताया मैं कि पहले एचसीएफ लेंगे हम, ये एचसीएफ हो गया हमारे पास। अब बाकी जो बचा है 1 बचा है, 2 बचा है, 1 भी आ गया है, 2 भी आ गया है। जितने भी बाकी अरकान होते हैं या आदाद होते हैं या कसी रुकनिया कहेंगे, क्योंकि आप वो पढ़ रहे हैं कसी रुकनिया, पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो कसी रुकनिया आएगा आगे, तो उसको तमाम को लेना है क्या में, एलसीएम में। लेकिन पहले क्या लेना है, एचसीएफ लेंगे, वरना आप पूरा लेंगे यहाँ से 1 × 2 × 2 × 2 क्या होगा, 8 हो जाएगा, जो आके आपका जवाब गलत हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले भी आपने एलसीएम सीखा है, 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे इसमें, तो 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 1 2 हो गया, क्या होगा 4। फिर यहाँ आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये 8 होगा जो कि गलत हो जाएगा। तो इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, पहले जब लेंगे आपका एलसीएम का जो तरीक़ेकार होगा वो एचसीएफ लेने के बाद बाकी के जितने भी अरकान होंगे उन तमाम को लेना है आपको, ठीक है, ये याद रख लीजिए। तो जब एलसीएम ये तरीका है तो हम आसानी से आदात का मालूम कर सकते हैं, एचसीएफ का भी मालूम कर सकते हैं आदात से हम तरीके से आसानी से, या फिर इसको इस तरह से एक्सपैंड करके भी हम लिख सकते हैं, इसको इसका अज़ा भी निकालते हुए भी हम लिख सकते हैं एचसीएफ में। एलसीएम तो पुराना ही है मेथड हमारे पास, इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। उसके बाद जब ज़रब देंगे इसको आप, तो क्या होगा, जी सही कहा आपने, 4 हो जाएगा। तो एलसीएम क्या होगा हमारे पास 4। अब दोनों में देख लीजिए, मवाजना कीजिए आप कि एचसीएफ जो एलसीएम हमारे पास आया है, एचसीएफ यहाँ 2 है, एलसीएम 4 है। इसलिए मैंने आपको सामने एक ही स्लाइड पर रखा ताकि आपको समझ में आए कि एचसीएफ एलसीएम कैसे मालूम करते हैं। चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम इसके। एक्सरसाइज है 4.6 हमारे पास। आज की क्लास में इंशाल्लाह 2 एक्सरसाइज देखेंगे, 4.6 और 4.7। तो वजह से 4.6 देखिए क्योंकि आगे बहुत काम में आने वाला है ये 4.6 आपके लिए। देखिए, मंदेज़ैल कसीर गुनी का एचसीएफ मालूम कीजिए। पहले जो सवाल है हमारे पास मुकम्मल एचसीएफ मालूम करना है, जो सेकंड सवाल है मुकम्मल एलसीएम मालूम करना है, ठीक है। देखते हैं पहला सवाल। तो यहाँ क्या है आपके पास 27 x टू पावर 4 y टू पावर 4 है हमारे पास, है ना। इसका तो हमने 27 के अज़ाब ले लिए हैं। 27 3 के पहाड़ से हम एलसीएम के तरीके से तकसीम करेंगे, 9 3 तिया 3 एकन, यहाँ पर इसका जवाब होगा, ठीक है। तो 3 मरतबा यहाँ आ गया है और मैंने इसको ऐसे रखा, जो मुतग़य्यर है क़ुव्वतों के साथ ऐसे रखा। यहाँ एक ट्रिक बताऊंगा, आसानी से आपको समझ में आएगा कि इसका हम जब मुतग़य्यर होते हैं तो उसको आसानी से कैसे ले सकते हैं हम। नेक्स्ट इसमें अगला जो है 3x y टू पावर 3 है या फिर y क्यूब कहेंगे। तो अब जब इसमें देखेंगे आप, ये 3 यहाँ आ रहा है, 3 हो गया है।
अब उसके बाद ये तो आदात का मामला हो गया, आसानी से आप देख सकते हैं आदात का। जब मुतग़य्यर का मामला होता है तो सबसे कम क़ुव्वत एक्स और वाई में कौन सी है देख लेना है। ये है कम कह रहा हूँ, देखिए ज़्यादा नहीं, ज़्यादा एलसीएम में आएगा आपको, अगले जो बिट पढ़ेंगे उसमें देखेंगे ज़्यादा जो आएगा आपको एलसीएम में आएगा। यहाँ कम, सबसे जो कम क़ुव्वत होगी चाहे एक्स को या वाई की हो, तो वो हम आसानी से लिखते हैं। वो कैसे होता है देख लीजिए। अब यहाँ पर मैं एक 4 मरतबा एक्स है पहले वाले में ले रहा हूँ और इसमें 1 मरतबा है ना, तो कॉमन क्या होगा 1 मरतबा एक्स, हमने वहाँ पर वही ले लिया कम वाला आया ये। अब फिर यहाँ पर y कितनी मरतबा, 4 मरतबा y है, 1 2 3 4, इसमें 3 मरतबा है, तो इसमें 3 मरतबा कॉमन हो गया है, तो ये y क्यूब हमने लिया है यहाँ पर, तो ये y क्यूब होगा हमारे पास। एसएफ में क्या करना है, मुतग़य्यर की जो क़ुव्वत होती है जो सबसे कम होगी उसको लेना है, एलसीएम में ज़्यादा होंगे वो आगे बताऊंगा, फिल वक्त आप कम ज़हन में रखिए, जिसकी क़ुव्वत कम होगी हमको उसको लेना मुतग़य्यर में ख़ास तौर से। अगर आप इसमें भी लेते हैं आदाद में भी लेते हैं तो आदाद में भी कम जिसकी क़ुव्वत होती है उसी को लेंगे आप, ठीक है। ये चीज़ समझ लीजिए आप आसानी से, तो हम आगे के जो सवालात हैं उसको हम आसानी समझ सकते हैं इसमें। चलिए अगला देखेंगे हम। अब इसका एचसीएफ हो गया 3, जो बताया था मैं आपको 3 तो हो गया, यहाँ से 3 कॉमन हो गया ये। फिर इसमें दोनों में जब कंपेयर करेंगे, इसमें और इसमें जब कंपेयर करेंगे मवाजना करेंगे तो ये सबसे कम कीमत है, तो इसलिए एक्स वाई क्यूब हो गया, ये 3 तो आ गया हमारे पास, एक्स वाई क्यूब हो गया हमारे पास। ये पहला सवाल आपके पास। दूसरा देखें, यहाँ 48 है, 48 को हमने अज़ा बनाए, 2 दुगनी 4, 4 दुगनी 8, 8 तिया 24, 8 दुगनी 16, 16 तिया 48 हो गया आपके पास, ठीक है। या ऐसे ही पढ़ सकते हैं, 3 दुगनी 6 हो गया, 8 6 के 48, जैसा भी आपके पास हो आप अपने हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर मैंने इसको वैसे देखा, सिर्फ तब्दीली इसकी की है, पहले एक्स लिया बाद में मैंने वाई लिया है। सेकेंड इसमें 12 है, 4 तिया 12 हो गया, पहले एक्स को लिया मैंने बाद में वाई को लिया, आप जैसा वैसे भी रख सकते हैं आप इसमें। तो जो यहाँ एलसीएम जो आएगा, एचसीएफ जो आएगा आपको देखिए इसमें क्या है, 2 2 मरतबा है, 3 1 मरतबा है, 2 2 मरतबा है, 3 1 मरतबा, दोनों में कॉमन। फिर इसमें दोनों छोटा कौन सा बताइए, एक्स टू पावर 9 है, ये एक्स टू पावर 5 है, तो हम क्या लिख सकते हैं एक्स टू पावर 5। फिर वाई में यहाँ 7 है, क़ुव्वत यहाँ 3 है, तो वाई टू पावर 3। आसान, कम वाली क़ुव्वत लेना, इससे पहले बताया था मैं आपको, तो क्या गया 4 तिया 12, एक्स टू पावर 5, वाई टू पावर 3। देखिए जवाब इसका एचसीएफ मल्टीप्लाई करेंगे हम, 12 12 एक्स की क़ुव्वत 5, वाई की क़ुव्वत 3, 12 एक्स टू पावर 5, वाई टू पावर 3, या फिर वाई क्यूब भी आप पढ़ सकते हैं। उम्मीद है सवालात दोनों भी जवाब समझ में आगे होंगे। आगे के देखेंगे, आगे आपको जैसे बताएंगे टॉपिक में कि कसी रुकनी कहा गया है, अब उसको देखेंगे। ये तो एक कसी रुकनी हो गया, एक रुकनी से अब 2 से 3 कसी रुकनी के उसमें आएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए क़ुव्वत इतनी है, 3 मरतबा है, आप फैला भी सकते हैं इसको, वैसे रख सकते हैं। तो सवाल उसका जो दूसरा बिट है उसको हम देख के लेंगे, इसको फैला भी सकते हैं या फिर वैसे रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर फैली हुई शक्ल में रखा है ताकि आपको आसानी से मालूम हो 3 मरतबा है, तो अगले इसमें क्या आता है देखेंगे। अगले बिट में क्या है, यहाँ 2 मरतबा आपके पास है, तो यहाँ पर भी आप फैली हुई शक्ल में लिख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, अब चूंकि यहाँ आदाद नहीं है तो एक्स टू पावर एक्स प्लस 1 2 मरतबा है, दोनों में एक जैसा आना चाहिए, ये ध्यान रखिए। एचसीएफ के माने ही है, जैसे मैंने मिसाल दी है, 2 हो या 3 हो एक जैसा होना चाहिए। मिसाल मैंने खुद की दी है कि हमारे पास जो आंख है 2 है, हाथ भी 2 हैं, तो ये सबके पास होते हैं, किसी का बड़ा हाथ होता है छोटा हाथ होता है वो अलग बात है, लेकिन हाथ तो 2 ही होंगे आपके पास, ठीक है। तो यहाँ भी वैसे ही है, एचसीएफ के माने दोनों में या तीनों में, अगर 3 भी देते हैं आपको, दोनों में या तीनों में आपके पास एक जैसा रहना है। अगर एक जैसा ना हो तो हम इसको एचसीएफ नहीं मालूम कर सकते हैं। तो इसका एचसीएफ क्या होता है, वेरी गुड, 1 होता है। दोनों में एक जैसा कुछ भी नहीं है तो इसका एचसीएफ 1 होगा, हमेशा याद रखिए। अब आइए देखते हैं, तो इसमें आपके पास क्या है जी, दोनों में क्या है आपके पास x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो हम कैसे लिख सकते हैं x प्लस 1 होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम इसको, इन दोनों में देखते हुए, ये इसकी एक्स की क़ुव्वत 3 है, एक्स की क़ुव्वत 2 है, तो ये छोटा ये है, इससे इसके मुकाबले में छोटा ये है, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको। क्योंकि अब सवाल
पहला सवाल है आपका कैसे दुगना, मैंने पहले भी शक्ल में लिखते हुए फिर मैंने बताया कि दोनों में दो कॉमन है, x+1 इंटू x+1 कॉमन है, इसलिए मैंने x+1 इंटू x+1 रखा है। बाद में इसको हम x+1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं और हमने लिखा भी है। अगला सवाल देखें, यहाँ आपको अजायज़ा भी लेना पड़ेगा, जिससे पहले इस एक्सरसाइज में आपने देखा भी है, पिछले जवाब में भी। तो यहाँ पर अजायज़ा भी लेंगे आप, या फिर a+b होल स्क्वायर का फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्जी पे है। तो मैंने अजायज़ा भी ली है, तो 2x हो गया 4x का। फिर इसमें कॉमन लिया हमने, x कॉमन हो गया, x+2 प्लस 2 कॉमन हो गया, इसमें x+2 इसमें आ गया आपके पास। फिर यहाँ पर x+2 इंटू x+2, इसको 2 मरतबा लिख सकते हैं, ऐसे पहले भी शक्ल में आप रख सकते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे हम, अगला जो सवाल है इसमें सिर्फ x+2 दिया गया आपको। अब इन दोनों में क्या है एक जैसा, वेरी गुड, सही बताया आपने, सीख गए आप कि आपको आसानी से मालूम हो गया, एक जैसा दिखना है, नजर आना एक जैसा, x+2 अगर मान लीजिए यहाँ x-2 आता है, कोई कॉमन नहीं होगा, आप यहाँ पे xCF लिख सकते हैं 1। कुछ भी कॉमन ना है इसमें, मान लीजिए x+2 वहां पर है, x-2 यहाँ पर है, मान के चलिए, तो HCF क्या होगा, 1 होगा, 0 नहीं लिखेंगे इसमें, 1 लिखेंगे आप। अब चूंकि हमारे पास है तो हो गया हमारा HCF x+2 यहां पर, इसको नोट करते जाएं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला सवाल। अब देखिए यहाँ पर आदात भी है और कसीर गुनी भी, तो आदात को हम लिख लेंगे हम अज्जा बनाते हुए, कैसे लिखेंगे, 2 तिया 6, 6 तिया 18। फिर ये एलसीएम का तरीका, आप इसको नहीं भूलेंगे। ये अगर अदद बड़ा हो जाए आपको या फिर मुश्किल हो रही है लिखने में, तो क्या लिखेंगे, 2 नहीं 18, फिर 3 एकन 3 एकन, इसके अज्जा बना लेंगे आप, 2 3 3 वहां लिख देंगे हम, ठीक है। उसके बाद अब चूंकि क्यूब है तो हम नहीं लिखेंगे, ऐसे अगले इसमें देखेंगे हम कि अगले इसमें क्या दिया हमको, 24 दिया है। 24 का अज्जा कैसे बना सकते हैं हम, अगर एलसीएम लेंगे हम इसका 24 का, तो 2 12 दुगनी 24, 2 छिके, फिर 2 तिया 3 एकन, देखिए 2 कितनी मरतबा है, 3 मरतबा है, 3 एक मरतबा है। फिर इसके बाद यहाँ फार्मूला बनेगा आपको, अगर इसको आप यहाँ देखेंगे इसमें, तो ये 2 क्यूब हम लिख सकते हैं। आइए देखते हैं, आ गया 2 3 मरतबा, 3 मरतबा हो गया, मैंने जैसे बताया कि यहाँ 2 क्यूब हो गया ये। तो यहाँ जो फार्मूला बनेगा आपको a क्यूब प्लस b क्यूब का, ये नहीं छोड़ेगा आपको, कभी भी नहीं छोड़ेगा। आप ये जो बुनियादी चीज़ें आपने जो सीखी हैं, सीख रहे हैं 4th चैप्टर में, ये आपको हमेशा यह ज़हन रखनी चाहिए। फिर आगे फार्मूला क्या होगा आपके पास, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट ले लिया है क्योंकि 4 जो 2 का स्क्वायर होगा 4 होगा, 2 इंटू एक्स है, x इंटू 2 लिखिए, या 2 इंटू एक्स, ये 2x हो जाएगा, फिर ये आपके पास 4 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ये हो गया। अब आगे दोनों में कॉमन देखना है फिर हमको। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, पहले आधा देख लेंगे, 2 3 इसमें कॉमन एक जैसा है, फिर ये 3 पावर है यहाँ पर एक ही मर्तबा है ये, तो इसको हम लेंगे 6 इंटू एक्स प्लस 2, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ कॉमन देखना बस इसमें से आपको, एक जैसा दोनों में भी। HCF है 2 इंटू 3 एक्स प्लस 2, इसमें भी एक्स प्लस 2 3 मरतबा, छोटा कौन सा है, राइट, वेरी गुड, सही कहा आपने कि एक्स प्लस 2 है। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 होगा, 6 होगा, 6 एक्स प्लस 2, बस इतना ही काफ़ी लिखना है, आगे नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सिर्फ हमको इससे पूछा गया है, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है आगे क्लासेस में कि सवाल को देखते हुए आगे और सवाल है तो उसको हम लिख सकते हैं आगे, लेकिन फिल वक्त यहाँ पर इतना ही लिखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th है, एक्स स्क्वायर है -1 है। अगला सवाल देखेंगे फिर इसमें, अगर वैसी है तो वैसे लिखेंगे हम इसको। यहाँ x टू पावर 4 है तो यहाँ हम इसको स्क्वायर लिखते हुए कर सकते हैं, ये जो पावर है एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, कौन सा कानून इस्तेमाल कर रहे हैं, वेरी गुड, तीसरा, a टू पावर ऑफ m है, होल टू पावर ऑफ n है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, a टू पावर ऑफ m इंटू n, इसको आप लिख सकते हैं। जब m इंटू n लिखेंगे, खुआ नुमा के कानून में से कानून है 4 वापस आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ पर हम इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर देखिए आगे एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर -1 स्क्वायर, फिर फार्मूला बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, जहन में नहीं है तो बाजू आप लिख लें इसके कि यहाँ पर आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर फार्मूला बना है हमारे पास, ये जो है आपके पास वजह लिखते हुए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर इसमें आप जब देखेंगे यहाँ पर फिर फार्मूला बनता है 1 स्क्वायर लिखते हैं हम, तो फिर इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे,
नहीं, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके पास भी उतना ही है, देख लीजिए। हमने आगे इसको भी सिंप्लीफाई नहीं किया, इसको भी सिंप्लीफाई नहीं किया है, तो जो एच होगा वही रहेगा। हाँ, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसको भी करना पड़ेगा फिर, तो ज़रूरत नहीं है हमको। यहीं यहीं से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, दोनों भी एक जैसे दिख रहे हैं, आपको नजर आए। यहाँ प्लस है, इसको हम नहीं ले सकते, ये प्लस है इसलिए हम इसको नहीं ले सकते हम। हाँ, एक्स स्क्वायर वैसी है, वन वैसी है। इस पिछले सवाल में बताया था मैं आपको, प्लस और माइनस का फर्क भी आता है, तो हम इसको एच में नहीं शामिल कर सकते हम। दोनों में एक जैसा दिखना चाहिए आपको, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो जो एच हुआ हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन। चलिए नोट करते जाए इसको आप। नेक्स्ट इसमें जो होमवर्क होगा आपका, आगे के सवाल 6th 7th 9th 8th तो मैं बता चुका हूँ आपको मैं। नेक्स्ट बिट 10th इसमें देखें, 10th में फिर अज्जा बनाने यहाँ पर, ठीक है। बनाएंगे तो क्या होगा, पहले तो 3 और 2 6 हो जाएंगे, फिर यहाँ पर हम अज्जा लेंगे 2 एकन 2, जब ज़रब देंगे इन दोनों को 2 एकन 2 हो गया इसमें। अगले वाले में फिर यहाँ पर कॉमन लेते हुए x कॉमन आ गया, एक्स माइनस टू माइनस वन, एक्स माइनस टू यहाँ पर आएगा। उसके बाद फिर x माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन, ये पहले के हो गया आपके पास अज्जा। उसके बाद फिर यहाँ अगले के अज्जा देखेंगे, फिर 18 है, 18 को हम पहले भी लिख चुके हैं जी, सही कहा आपने कि 2 इंटू थ्री इंटू थ्री। उसके बाद फिर यहाँ पर आपके पास है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर छूट गया है, इसमें आप एक्स स्क्वायर लिख लें। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ इसको जब देखेंगे 4 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकन 3। इससे पहले वैसे था, यहाँ पर आप क्या कर रहे थे, 2 से मल्टीप्लाई करके आपने लिखा था। यहाँ 3 है आपके पास, 3 एकन 3। फिर इसका कॉमन लेते हुए, इससे पहले भी अजाजा भी आपने सीखा है, कॉमन लेते हुए एक्स कॉमन आएगा, एक्स माइनस थ्री रहेगा इसमें। फिर इसके बाद माइनस वन कॉमन आएगा, एक्स माइनस थ्री। तो दोनों में कॉमन एक जैसा क्या है, एक्स माइनस थ्री होगा, और बच गया क्या इसमें, एक्स माइनस वन। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, क्या क्या है इसमें देख लीजिए। राइट, 2 3 है, सही कहा आपने। उसके बाद एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, दोनों मुख्तलिफ है, वहाँ एलसीएम में ले सकते हैं, यहाँ पर नहीं, दोनों मुख्तलिफ है, तो वैसे लिखेंगे। तो इसमें जो एफ होगा 2 इंटू थ्री एक्स माइनस वन, ज़रब देंगे तो 6 6 एक्स माइनस वन आपके पास जवाब आएगा। बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान है इसमें आपके पास। आगे देखें, चलिए नेक्स्ट सेकेंड सवाल है इसमें, दूसरा सवाल। एक सवाल तो एचसीएफ का होगा मुकम्मल, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ एलसीएम है, और एलसीएम के लिए बताया था मैं कि एलसीएम मालूम करने के लिए दोबारा बताऊंगा फिर से आपको कि एचसीएफ के साथ जो बाकी बचते हैं, जो एचसीएफ नहीं है, उन तमाम को भी ज़रब देना है। एचसीएफ के साथ जो बाकी बचते हैं उन तमाम को भी आपको ज़रब देंगे, तो आपको क्या हासिल होगा, एलसीएम हासिल हो जाएगा। ठीक है, आइए पहला सवाल देखते हैं। 25 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है। 25 कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, इसको ऐसे रखिए आप। अगला जो होगा आपके पास सवाल 15 है, तो 5 3 15 ले सकते हैं इसमें। अब यहाँ देख लीजिए आपके पास एक तो यहाँ हो गया आपके पास 5, एक कॉमन हो गया एचसीएफ इसका। ठीक है, हम इसी को देखेंगे, बाद में हम सारी चीज़ों को देखेंगे। जैसे इससे पहले हमने मुतग़य्यर के साथ देखा था कि हम एचसीएफ में छोटा ले लेते हैं ना, जिसकी क़ुव्वत छोटी होती है वो मुतग़य्यर लेते हैं। यहाँ नहीं, इसे उल्टा लेंगे हम, जिसकी क़ुव्वत बड़ी होती है, इसमें ये बड़ी क़ुव्वत है, जब कंपेयर करेंगे इससे तो हम ये लेंगे इसमें से। ठीक है, एक्स क्यूब लेंगे, वाई स्क्वायर है और यहाँ पर वाई है, तो इसको क्या लेंगे, वाई स्क्वायर लेंगे, इसमें से नहीं लेंगे इसको। एलसीएम एचसीएफ में इसको आप एक्स और वाई ले सकते हैं, लेकिन एचसीएफ में नहीं, एलसीएम में नहीं। एलसीएम में जो बड़ी क़ुव्वत होगी, जिसकी बड़ी क़ुव्वत होगी, हम डायरेक्ट उसी को लेंगे। ये आसानी समझने के लिए सिर्फ, ठीक है, कैसा लेते हैं वो भी बता चुका हूँ आपको मैं। तो यहाँ समझने के लिए आसानी से और जवाब को अच्छे से लिखने के लिए, और आगे जो आएंगे इसको इसी को देखते हुए आगे के सवाल भी हैं। कहीं पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री में हो आपको, या किसी और में हो, या फिर आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, शुमारियत पढ़ेंगे, उस वक्त भी काम में आएगा ये एलसीएम का मामला। तो आइए देखते हैं, तो एलसीएम क्या होगा। पहले तो ये आएगा, क्या बताया मैं आपको, 5 आ गया 5। इसके बाद इसमें 3 ले रहे हैं, हो गया 3, बचा क्या नेक्स्ट 5। अब इसका डायरेक्ट बताया मैं आपको, यहाँ से हम एक्स क्यूब, ये स्क्वायर आना चाहिए, एक्स क्यूब आना चाहिए, और वाई स्क्वायर जब मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको 25 या 75, राइट, 75 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, इसको स्क्वायर बना ले यहाँ पर आप। ठीक है, तो ये हो गया एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या बताया था मैं कि एचसीएफ लेते हुए बाकी जो चीज़ें आएंगे उसको आपको मल्टीप्लाई करना है। एचसीएफ हमने 5 ले लिया है, मुतग़य्यर तो बता चुका हूँ आपको मैं, सबसे बड़ी क़ुव्वत जो होगी इसमें उसी को लेना है, बड़ी क़ुव्वत इसमें, या ज़्यादा जिसको कहेंगे हम।
कुव्वत जिसका ज़्यादा आती है उसको हम कहेंगे, ठीक है, जिसका दर्जा ज़्यादा हो उसको हम लेंगे क्या में, एलसीएम में। एचसीएफ में नहीं, एचसीएफ में कम वाला लेना है। अगला सवाल देखते हैं फिर, सेकेंड होमवर्क इसी यूनिट का आपको। थर्ड देखेंगे, x+3 है, होल क्यूब है, फिर यहाँ पर x+2 होल स्क्वायर। देखिए तो इसमें से आप देखेंगे बड़ी कुव्वत किसकी है, वेरी गुड, ये है, दोनों में सेम है, x+1 यहाँ होल क्यूब है, यहाँ होल स्क्वायर है, फिर साथ में ये बच गया है, तो हम होल क्यूब को लेते हुए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बस इसको लेने की जरूरत नहीं है हमारे पास। थोड़ा गौर से देखें इसको, x+1 होल क्यूब है और x+1 होल स्क्वायर इंटू x-1 है। जब कंपेयर करेंगे दोनों को, बड़ी कुव्वत 3 है, उसके बाद फिर जो बचता है आपके पास x-1, उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आपका मुकम्मल हो गया यहाँ पर। आइए देखते हैं, बिल्कुल आसान है। देखिए एक्स क्यूब आ गया है, जो बताया था मैंने, आप क्यूब हो गया है, फिर साथ में x-1 क्यूब लेते हुए हमने x-1 ले लिया है। ये हो गया इसका मुकम्मल जवाब एलसीएम का, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, फोर्थ, इसमें यहाँ पे अज़ा लेना है आपको, x² + 4x + 4। अज़ा तो जानते हैं आप, पिछले सवाल में आपने देखा था, तो वह अज़ा लेते हुए x+1 इंटू x+1 ले सकते हैं हम। उसके बाद हम सेकेंड देखेंगे, इसमें क्या दिया गया हमको, x+2 है। अब देख लीजिए इसमें क्या कॉमन क्या होगा, पहले CF x+2 ये हो गया, बच गया क्या, उसको हम लिख देंगे। आप डायरेक्ट इसको x² + 4x + 4 भी लिख सकते हैं जवाब में। ये हो गया आपके पास, इसको x+2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या लिखना चाहते हैं आप तो सवाल दोबारा, इसको सवाल भी लिख सकते हैं, x² + 4x + 4। ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है, ये याद रख लें आप इसमें। नेक्स्ट फिफ्थ देखिए, फिर 18 आया है, 18 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 है ना, 3 3 9 2 18। फिर यहाँ क्यूब है, आगे देखेंगे। फिर नेक्स्ट जो होगा हमारे पास 24 है, 24 के भी हम देखे थे कैसे लिख सकते हैं 24 को, 2 × 2 × 2 8 या 24 हो जाएगा। फिर यहाँ पे फार्मूला बनाए, फिर इससे पहले भी आपने फार्मूला देखा था, a³ + b³ का फार्मूला है जी, a + b × a² + ab + b², इसमें ठीक है, माइनस आएगा, पहले में माइनस आएगा, बाद में प्लस आएगा, a² - ab + b², ठीक है, हम पहले माइनस बाद में प्लस रहेगा, ये याद रख लीजिए इसमें। फिर साथ में जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो यहाँ पर a - b रहेगा, ये प्लस है ना, सॉरी, a + b रहेगा, a + b × a² - ab + b² इसमें रहेगा आपके पास। देखिए आगे ये फार्मूला हमने रखा है, फिर दोनों को हम जब कंपेयर करेंगे इसमें, ठीक है, आधा में देख लीजिए, 2 3 हो गया है, फिर बाकी हैं जो उसको लिख लें आप, 2 2 है, 3 है, कुव्वत 3 है, यहाँ कुव्वत 1 है, देख सकते हैं, और फिर बाकी बच गया क्या, ये, इसको हम वैसे रखेंगे। जहन इसको अच्छे से देखें इसको आप, कि दोनों में कॉमन क्या है, 2 3 आ गया है, मैंने जो बताया, फिर बाकी जो बच गया आधा, 3 यहाँ बचा है, 2 2 यहाँ बच गया है। फिर जब इसकी कुव्वत देखेंगे, x+2 की कुव्वत 3 है तो ये बड़ी है, तो हम इसको लेंगे, वहाँ पे x+2 है तो उसको साथ मुकम्मल हो गया है वो। आखिर में जो बचता है x² + 2x + 4, देखिए आ गया, ये जो बताया था मैंने आपको पहले, 2 3, इसका 3 ये 2 3 हो गया, फिर इसके बाद ये 2, फिर ये 2, फिर कुव्वत जो होगी इसकी 3 उस हिसाब से। फिर मैंने ये बताया था आपके लास्ट में, ये थोड़ा सा देखना बस एलसीएम के लिए, उससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान है, लेकिन निकालना क्या है वो देख लेना आपको, ठीक है। एचसीएफ लेने के बाद फिर जो बचते हैं सारी चीज़ें आपको एक एक से लेना है। आइए आगे देखते हैं, 72 हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद, ये इसका मुकम्मल जवाब हो गया, ये सवाल नंबर 5 का एलसीएम में। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 6, तो इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि कुव्वत 3 है और इधर 2 है, रहने दीजिएंगे इसको। अब यहाँ अज़ा बनाना है, फिर 5 × 5 = 25, सही कहा आपने, 5 × 5 = 25 होंगे, 25 के बाद x² + 5x + 5x + 25 रहेगा, x² + 5x + 5, फिर इसके कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा, x + 5, फिर यहाँ से 5 कॉमन आएगा, x + 5, देख लें, x कॉमन होगा, x + 5 + 5 कॉमन होगा, x + 5, इसमें से दोनों भी आएंगे, x + 5 × x + 5, हम यहाँ पर 2 मरतबा लिख लेंगे, x + 5 होल स्क्वायर, राइट। अब इन दोनों में देखेंगे, हाँ बिल्कुल ही एक जैसा है, लेकिन कुव्वत कंपेयर करेंगे तो ऊपर वाली बड़ी है,
इसको हम लेंगे, फिर बच गया क्या, बिल्कुल आसान है, वो बच गया तो एलसीएम वही आएगा। देखिए एलसीएम एक्स टू पावर 5 होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, बिल्कुल आसान तरीका इसका। नेक्स्ट जो होंगे आपके इसी नोयत के होंगे 7th 8th 9th 10th, ये आपके पास होमवर्क रहेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम नातिक इबादतें। इससे पहले अभी आप पढ़ चुके हैं, है ना, नातिक इबादतें या फिर नातिक आदात जो होता है, इससे पहले भी आपने पढ़ा है। तो हम यहाँ देखेंगे नातिक आदात में, नातिक इबादतों में वही चीज़ है, पी बाई की फॉर्म में आता है तो इसको हम नातिक आदात भी कहेंगे और नातिक इबादत भी। कुछ हल्का सा तब्दीली है उसको हम देख लेंगे, उसके बाद हल्की सी तब्दीली है उसको हम देख लेंगे। रैशनल एक्सप्रेशंस कहेंगे इसको। देखिए क्या बोला गया इसमें कि वो अलजबरी इबादत जिसे पी बाई क्यू की शक्ल में जाहिर किया जाता हो, और इसको नातिक इबादत कहते हैं, जहां पी और क्यू कसीर रुकनियां हैं, इतना ही फर्क है इसमें। वैसे है यहाँ पर पी और क्यू दोनों भी कसीर रुकना होना चाहिए, जीरो तो आना ही नहीं चाहिए, कसीर रुकनी लाजिमन है इसमें नातिक इबादत में। तो मिसाल इसके देखें अभी आप, पहली मिसाल एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2 वाई स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई, या अपॉन कहेंगे इसको, रूट 3 एक्स माइनस वाई। सेकेंड मिसाल 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5/6 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। यहाँ याद रखिए कि रूट में मुतगय्यर नहीं होना चाहिए, फिर पावर भी किसी का भी होल नंबर जो मुकम्मल आता है उसको अलग, उससे अलग नहीं होना चाहिए। देखिए क्या हो सकता है इसके अंदर आगे। नेक्स्ट इसमें और दूसरे मिसाल हो सकते हैं, और याद रखिए इसको यहाँ पर बताएंगे। देखिए ये आपके पास भी किताब में है, कसीर गुने एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक नातिक इबादत है, चूंकि इसके नीचे क्या होगा 1 होगा, ठीक है। कसीर गुने 7 एक नातिक है, इसके नीचे भी आपके पास 1 रहेगा, दोनों भी नातिक इबादत है। फिर जरूरी नहीं कि नातिक इबादत कसीर गुनी भी हो, मिसाल के तौर पर नातिक इबादत है ही, लेकिन कसीर गुनी नहीं है, पावर में यहाँ पर कसीर गुनी नहीं है इसमें, तो इसके बरस हम देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ क्या कहाँ क्या है, यहाँ पावर है आपके पास, यहाँ डिवाइड है, फिर यहाँ पर आपके पास रूट है, फिर यहाँ पर भी आपके पास रूट है, और मुतक़िद इसके साथ में है, ठीक है। तो में से कोई भी इबादत नातिक इबादत नहीं है, ये याद रखना है आपको कि अगर रूट में आपके पास मुतक़िद आ जाए यानी वेरिएबल आ जाए, या फिर पावर इसका हम जब देखें तो ये होल नंबर्स हैं तो ठीक है, होल नंबर से ज़्यादा है, जैसे आपके इंटीजर्स हैं, सही आदात हैं, या फिर आप कहेंगे नातिक आदात हैं, या फिर गैर नातिक अगर आदात आते हैं तो आपके पास क्या क्या कहा जा रहा है, कोई भी इबादत नातिक इबादत नहीं है, याद रखने इसमें, ठीक है। रूट में नंबर आ सकता है, मैंने यहाँ पर लिखा है नंबर रूट में आ सकता है, ठीक है। और नंबर आपके पास क्या में आ सकता है, ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ हम देख सकते हैं, ये रूट में नहीं होना चाहिए आपके पास, इसको आप ध्यान में रखिए। चलिए आगे हम देखेंगे, इसके एक्सरसाइज देखेंगे इस ताल्लुक से। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए आप कि मैंने क्या क्या बताया आपको, रूट में क्या आना नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए आपके पास, एक्सरसाइज देख लेंगे हम, ठीक है। मसला नंबर 4.7 हमारे पास, आइए देखते हैं इसको। पहला सवाल क्या बोला गया है, मंदरजैल अलजबरी इबादतों में से कौन सी इबादतें नातिक इबादतें हैं, ठीक है। दोबारा आपको रिवाइज करूंगा, बताऊंगा कि नातिक के लिए ज़रूरी है कि अगर ज़रूरी नहीं है, क्या नहीं है, रूट मुतक़िद रूट में नहीं आना चाहिए, और मुतक़िद के जो क़ुव्वत होती है वो होल नंबर से छोटी होनी चाहिए, फिर होल नंबर हो सकती है, उससे ज़्यादा बड़ी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा जितने भी आएंगे तमाम आपके पास नातिक आएंगे। देखिए पहला सवाल, पहला इसके अंदर यहाँ जो है आपके पास 2x माइनस डिवाइडेड 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 1 है, तो एक नातिक इबादत है। कैसे, ये तो डिवाइड भी है आपके पास, साथ में ये भी है, तो क़ुव्वत इसमें एक है, इसमें भी एक है, तो ये हम कह सकते हैं कि एक नातिक इबादत है। पहला सवाल इसमें। सेकंड में, सेकंड भी आपके पास नातिक इबादत है, क़ुव्वतें इसमें देखेंगे आप स्क्वायर है, हाँ ये कसीर को नहीं है लेकिन नातिक इबादत है, ये भी याद रखिए आप। अगला थर्ड, इसमें ये नातिक इबादत, इसमें रूट में जो है आदाद हैं, वेरिएबल नहीं है। देखिए रूट में आदाद हैं, ये याद रखना है, आदाद आ सकते हैं
जो आदाद आएंगे वो हकीकी आदाद होंगे, रियल नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स में सारी चीज़ें आएंगे आपके पास, तो ये सिर्फ आदाद होंगे आपके पास, लेकिन मुतगय्यर नहीं होने चाहिए रूट में। अगला सवाल इसमें फोर्थ, अब यहाँ देख लीजिए, नातिक बात नहीं है, क्यों नहीं है? वेरी गुड, जैसे आपने कहा ये रूट एक्स आपके पास, रूट में एक्स आ गया, मुतगय्यर आ गया, इसीलिए ये नातिक नहीं है, ये आप ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है आपको, ये बहुत आसान होता है लेकिन उस वक्त मुश्किल हो जाती है आपको कि नातिक है या नहीं मालूम करने के लिए। अगला सवाल नेक्स्ट क्या बोला गया इसमें, फिफ्थ, यहाँ पर भी, अब क्योंकि ये भी जो रूट है ये 11 है, और इससे पहले बताया गया था ये डिवाइडेड बाय 1 है, तो भी ये नातिक बात, अगर वेरिएबल वहाँ होता, मुतगय्यर होता, तो हम जैसे इसमें बताया कि नातिक नहीं है, इसमें वैसे होता। जैसे यहाँ पर भी हम बताया अभी आपको, आदाद आपको तमाम आदाद हो सकते हैं रूट में, या फिर डेसिमल में हो सकते हैं, या फिर आपको कसर में हो सकते हैं, यानी नातिक आदाद में हो सकते हैं, लेकिन क़ुव्वतें और जो वेरिएबल आएगा वो रूट में नहीं आना चाहिए। क़ुव्वत तो मालूम है आपको। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें 6 क्वेश्चन, 6 में क्या कहा गया, देखिए यहाँ पर पावर क्या है, 1/3 है इसमें, ये होगा, इसके अंदर होल नंबर नहीं है, ये आपके पास नातिक अदद है, तो पावर में जो आएगा आपके पास जो दर्जा होगा वो बिल्कुल क्या में आना है, हो सकता है 0 हो सकता है इसमें, या फिर कहेंगे 0 से आप और ले सकते हैं, सो नेगेटिव भी नहीं आना चाहिए इसमें, ठीक है। तो नेगेटिव छोड़ दीजिए, तो आपके पास रैशनल नंबर है, नातिक में है, तो इसीलिए ये नातिक इबादत नहीं है, नहीं है, तवज्जो दीजिए, आप आसानी से समझ जाएंगे बाकी के। इससे पहले मैंने बताया कि नहीं है कैसा होता है और है कैसा होता है, वही बताया, यहाँ पर वही बता रहा हूँ, नहीं है पर तवज्जो दीजिए, आपको है मालूम हो जाता है कौन से हो सकते हैं आपके पास। नेक्स्ट आपके पास और 2 सवाल हैं, वो आपके लिए होमवर्क रहेंगे। तो यहाँ हमने 2 एक्सरसाइज मुकम्मल की है, ठीक है। फर्स्ट इसमें एक है, सेकेंड एक्सरसाइज में जो हमारे पास सेकेंड सवाल है, पहले एक्सरसाइज मुकम्मल की, सेकेंड सवाल में सेकेंड। अब यहाँ क्या बोला है, 2 मिसालें देना है। कौन सी मिसाल दे सकते हैं हम इसमें, सवाल पढ़ना, मिसाल देना। पहले क्या बोला गया, एक मुतगय्यर वाली नातिक इबादत बनाना है, तो एक ही मुतगय्यर आना, 2 नहीं आना है इसमें। देखिए यहाँ पर एक है एक्स है, इसमें एक्स आ गया, ये भी एक्स है, ये एक मुतगय्यर हो गए। क़ुव्वतें कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, या फिर पिछला आपने जो पढ़ा है उसमें से ले सकते हैं, किताब में मिसाल है उसमें से ले सकते हैं आप, जो मैंने मिसालें दी वो ले सकते हैं आप। तो एक मुतगय्यर वाली नातिक इबादत आपको लिखना है। क़ुव्वत कुछ भी हो सकती है, इसके अंदर आप इसके अंदर जो x+1 डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकते हैं। सिर्फ क़ुव्वत एक मुतगय्यर वाली नातिक कहा गया है, क़ुव्वत नहीं कहा गया है, एक मुतगय्यर आ गया है आपके पास। फिर x/2 भी लिख सकते हैं, या फिर x/5 भी लिख सकते हैं आप। ये भी आपके पास 2 मिसालें हो जाती हैं। आगे देखें फिर नेक्स्ट है 2 मुतगय्यर वाली नातिक। अब यहाँ x एक मुतगय्यर थी, अब ये 2 मुतगय्यर, xy हम ले इसके हल कर सकते हैं इसको। देखिए xy हमने लिया है और a भी हमने लिया है, इसमें बीच में कॉमन ले लें आप इसमें, तो आपको आसानी समझ में आता है। यहाँ भी कॉमन, जैसे यहाँ पर कॉमन है। नेक्स्ट थर्ड, ऐसी नातिक इबादत जिसका शुमार करना 2 रुकनी और नसबनुमा 6 रुकनी है, 6 रुकनी है 3 रुकनी हो। तो क्या कहा गया है, शुमार कुनिंदा न्यूमरेटर 2 रुकनी और डिनोमिनेटर 6 रुकनी। देख लीजिए 2 मिसालें देना है इसमें हम। 2 रुकनी आ गया है, 2 रुकन हो गया, नीचे 6 रुकनी गया। 6 रुकनी जानते हैं, ये 2 रुकन 1 रुकन 1 2 1 2, ये शुमार कुंदे में आ गया आपके पास। और नीचे 3 1 2 3 1 2 3, 6 रुकनी जो कह रहा है हमको, 3 रुकनी में इसको मिसाल देना, कुछ भी मिसाल आप लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है इसमें फोर्थ में क्या बोला गया, ऐसी नातिक इबादत जिसका शुमार कुंदा एक मुस्तकिला हो, ऊपर एक मुस्तकिल 7 डिवाइडेड भी कुछ लिख सकते हैं आप, 2 डिवाइड भी कुछ लिख सकते हैं आप। आगे क्या बोला गया, नसब नुमा 2 दर्जे कस्से रुकनी हो। अब इसमें 2 दर्जे कस्से रुकनी पिछले आपने पढ़ा है, x² + 4x + 4 लिख सकते हैं आप, या और कोई लिख सकते हैं। देखेंगे देखिए 5 मैंने लिया है, यहाँ पर मैंने 10 लिया है। अब 2 ले सकते हैं आप, 7 ले सकते हैं, बीच में कॉमा लेना है। फिर यहाँ पर इसके अज़ा बनाते हुए आप लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर आपके पास 2 दर्जे कैसे रुकनी, 2 दर्जा है इसमें, यहाँ भी 2 दर्जे है इसमें, इसको आप ले सकते हैं, ठीक है। और 2 सवाल थे आपके, वो आपके लिए होमवर्क रहेंगे। तो इसमें समझ जाइए कि आपको जो पूछा गया उसी की मिसालें देना है। और मिसाल आप कुछ भी दे सकते हैं, इसके हटके भी आप मिसाल लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो सर बताएं वही मिसाल सही होगी, बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ 5 लिखा है, 2 लिख सकते हैं, यहाँ 10 लिखा है, आप 3 लिख सकते हैं। रूट में लिखिए आप, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय लिखिए आप,
हल मुस्तकिला कहा गया आपको, कौन सा भी अदद आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ हम आज के लिए इस क्लास को हम कंक्लूड करेंगे और अगली क्लास में हम देखेंगे कि जो आगे की जो एक्सरसाइज है 4.8 है, 4.9 है, अगली क्लास में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप होमवर्क कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपने असातिज़ा को बता रहे होंगे, और जो गलत सवाल जवाब अगर हो गए हैं तो आपके असातिज़ा भी आपके रहनुमाई कर रहे होंगे। यही उम्मीद करता हूँ कि आप अगली क्लास हम इसको देखेंगे। तो अगली क्लास में थोड़ा सा 4.8 को देख लें, थोड़ा सा बड़ी एक्सरसाइज है 4.8 और 4.9 भी, तो हम 4.8 को तो पहले देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 4.9 देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।